नवराज जी शर्मा साहब करें प्रारंभ। करें सर गुरुदेव प्रारंभ। प्रणाम। हाँ सर। गुरुदेव सीताराम। श्री गणेशाय नमः। आज हम जो ऑनलाइन बैठक में एकत्रित हुए हैं उन सभी अ, विप्र विद्वानों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ और सभी से ये निवेदन करता हूँ कि जितने भी यहाँ हैं और भी जुड़ेंगे तो वे सभी अपने अपने क्षेत्र के एक उच्च कोटि के विद्वान जुड़ेंगे तो हमें एक दूसरे के सम्मान का ध्यान रखना है। ऐसा न लगे कि उनका इस सभा में अपमान हुआ है। शास्त्रार्थ में तर्क होंगे, वितर्क भी हो सकते हैं, परंतु उसमें हमें क्रोधित भी नहीं होना है। और कोई भी बात करेंगे इस बैठक में तो हम शास्त्रों को प्रमाण मानेंगे, न कि मैं कह रहा हूं वो सत्य है या मेरे पंचांग में मैं हर साल ये लगाता हूं वो भी सत्य नहीं है। यदि मैंने पूर्व पंचांगों में अगर मेरे से कोई गलत लग चुका है और अब मैंने शास्त्र से ये जानकारी हासिल की और अब मैं सही कर रहा हूं तो वो ज्यादा उचित है। यदि किसी पंचांग में पहले क्या था और अब उनने सुधार के कर लिया है तो हम उस पर भी ऐसी कोई विचार नहीं करेंगे कि पहले आप ऐसा लगाते थे अब ऐसा लगाते हैं, पर अब अगर उन्हें सही लगाया है तो हम अब उस पर विचार करेंगे कि हाँ अब सही लगाया है। वैसे पंचांगों में लगभग लगभग सब सही है और शास्त्रों के प्रमाण से हम बात करेंगे। पहले मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में वरिष्ठ आदरणीय जोशी साहब रामनगर से जुड़े हैं। आप शास्त्रों के अनुसार सम्मत 2080 शक 1945 श्रावण शुक्ल पक्ष की जो रक्षाबंधन है उस पर शास्त्रीय मत अपना रखने का कष्ट करें ताकि हम सब अनुग्रहित हो सके। आ, आप सब लोगों को जो भी विद्वान यहाँ उपस्थित हैं, मेरा सदर प्रणाम और बहुत बहुत अभिनंदन। और आदरणीय श्री भागीरथ जी जो भादव माता पंचांग के पंचांगकार भी हैं और जिन्होंने ज्योतिष विद्या के प्रचार प्रसार के लिए अपना जीवन समर्पित किया हुआ है, ऐसी महान विभूति को मैं सादर अभिनंदन करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। आपने जो आज ये यहाँ पर कार्यक्रम रखा है, इसी प्रकार का कार्यक्रम उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति जी ने भी 10 अगस्त को रखा था, जिसमें उन्होंने सारे भारतवर्ष के विद्वानों को आमंत्रित किया था। शायद आप तक इसमें सूचना नहीं पहुंच पाई होगी। जो आपका मत था उसी मत को वहां के मुख्य वक्ता जो डॉक्टर शैलेश तिवारी वेद वेदांग विभाग के संकायाध्यक्ष हैं, उन्होंने रखा और 4 घंटे का व्याख्यान किया। 150 ग्रंथों का उन्होंने प्रमाण दिया। तो उसमें जो बातें आपने रखी हैं कि भद्रा में नहीं होना चाहिए, चतुर्दशी विद्या में हो सकता है, प्रतिपदा युक्त तीन मुहूर्ता अल्प पूर्णमासी में नहीं हो सकता है, ये सब बातें उन्होंने पुष्ट की हैं और ये सारे वीडियो भी उनके उपलब्ध हैं और उन्होंने लिखित प्रमाण भी इसके दिए हैं। तो मेरी तो इसमें पूर्ण सहमति है और मैं आपसे बहुत ही विनम्रता पूर्वक एक निवेदन ये करना चाहता हूँ कि उत्तराखंड का मैं केवल एकमात्र पंचांगकार हूँ जिसने 30 अगस्त को रक्षाबंधन अपने पंचांग में दिखाया है। वो पंचांग आपको भी मैंने भेजा था एक बार। और मेरी मेरी अगर आप जैसे लोग और विद्वान नहीं होते तो मेरी स्थिति तो बहुत ही खराब है। ये मेरी स्थिति इतनी खराब है कि इस समय उत्तराखंड के अंदर मेरा कोई साथी नहीं है,
केवल संस्कृत विश्वविद्यालय के अलावा और आपके अलावा मेरा कोई साथी यहाँ पर नहीं है। यद्यपि काशी विद्वत परिषद के अध्यक्ष और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर है ज्योतिष विभाग के श्रद्धेय आचार्य डॉक्टर रामचंद्र पांडे जी, उन्होंने भी 30 तारीख के पक्ष में ही अपना निर्णय दिया है। और आज आपने वीडियो देखा होगा शायद, आज जो हमारे ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जी हैं उन्होंने भी वही निर्णय दिया है। तो मेरा तो आपसे अब ये निवेदन है, इस बार तो मुझे लगता है कि इसमें दो मत हो ही गए। अब हमें आपका मार्गदर्शन मिलेगा तो भविष्य में इसका निर्णय 1 साल पहले ही हो जाएगा। और इसकी जो ज्वालामुखी फूटी है, इसकी ज्वालामुखी भी दुर्भाग्यवश हमारे यहाँ से ही फूटी है। उत्तराखंड के हल्द्वानी से ही सर्वप्रथम समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया कि 31 तारीख को ही परंपरा सम्मत है, लेकिन हमने उसमें विरोध किया। हमने कहा पंचांगों की जो गणना होती है वो परंपरा के अनुसार नहीं होती, शास्त्रों के अनुसार होती है। तो उन्हें बहुत कम समर्थन मिला और उसमें डॉक्टर शैलेश तिवारी ने निवेदन किया था कि आप जो है मैं 2 दिन का समय दीजिए, मैं सारे प्रमाण रखूंगा, जिसके प्रमाण सबल पाए जाएंगे उसी के प्रमाणों के अनुसार जो है इसको निर्णय होगा। लेकिन उन्होंने उनका पक्ष बिना सुने हुए समाचार पत्र में निकाल दिया। तो मेरा तो आपसे भी अनुरोध रहेगा कि जो दीपक जोशी जी हैं हमारे आदरणीय, 118 वर्ष से उनका पंचांग निकल रहा है, जैसा कि आपने बोला कि पिछले पंचांगों में क्या हुआ, इसको छोड़ते हुए एक राष्ट्र एक पर्व इस भावना से प्रेरित होकर के शास्त्र संबंध करेंगे निर्णय, तो एक ही पर्व सारे देश में होगा। तो आप उनको भी निर्देशित करेंगे भाई आगे आगामी जो संबंध हैं उनमें ऐसा ना हो, क्योंकि आगामी अभी 5 साल बाद संबंध 2083 में, उसके बाद 2088 में, उसके बाद संबंध 2089 में, 2098 में, 2099 में, 2021 में, ये यही स्थिति रक्षाबंधन की है, जिसमें कि पूर्णमासी उदय व्यापनी 3 मुहूर्त से कम, तो उसमें रक्षाबंधन पूर्व दिन ही होगा और उपाकर्म भी होगा। अब इन्होंने क्या करा है कि उपाकर्म और रक्षाबंधन को मिला दिया है। इन्होंने लोगों को ऐसे भ्रम में डाल दिया है कि यहाँ बहुत बड़ा भय व्याप्त हो गया है। अब तो लोग ये भी हमारे पास मैसेज आ रहे हैं कि जो सत्यनारायण का व्रत है वो होगा कि नहीं होगा, क्योंकि भद्रा है। इतने भयभीत हो गए हैं लोग, भद्रा का इतना भय। यहाँ रावण के हाथ में राखी बांधी थी, सुपर्ण खाने आदि अनेक कथाएं जो कपोल कल्पित बातें हैं, यहाँ जो ये पंचांगारों ने तो नहीं फैलाई और विद्वानों ने नहीं फैलाई, पर जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के विद्वान हैं उन्होंने ये फैला दी है, जिससे समाज में भय व्याप्त हो गया है। तो मेरा आपसे इतना ही निवेदन होगा, बड़े प्रयास आप कर रहे हैं और जो मेरा संकल्प था पंचांगों को शिक्षा देने का उसको आपने पूरा किया है। तो हम लोग सब बैठेंगे इससे पहले और इसका निर्णय 1 साल पहले, जैसे आपने दीपावली का निर्णय किया है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि दीपावली का यद्यपि आपने निर्णय कर दिया है, लेकिन जो हमारा गढ़वाल क्षेत्र है उत्तराखंड का, वहां से वाणी भूषण और महीधरी कीर्ति पंचांग निकलते हैं। वहां अभी भी वो लोग दीपावली पहले दिन करने के उसमें हैं, क्योंकि उनके पंचांग की जो गणना करते हैं वो ग्यारसी लाल जी महाराज करते हैं मुंबई से। और ग्यारसी लाल जी ने अपने पंचांग में जो तिथि दिखाई है 10 वर्ष की पंचांग में पहले दिन की दिखाई है। यद्यपि मैंने उनको सूचित किया कि आप ऐसा न करें, इसमें निर्णय हो गया है 1 तारीख को करें, क्योंकि समाज में गलत संदेश जाता है। तो मैं तो आपके 100% जो आपने अपने वीडियो जारी किए हैं उनसे सहमत हूँ, लेकिन हमारे यहाँ की जो स्थिति है वो मैंने आपको बताई, बहुत ही गलत है। यहाँ की सरकार भी इतनी संदेह में है कि सरकार ने पहले 30 तारीख की छुट्टी दी, फिर उसके बाद 31 तारीख का अवकाश घोषित कर दिया।
अब पहले बहनों के लिए 30 तारीख को बस सेवा भी थी, फिर 31 तारीख को कर दी। लेकिन यहाँ के जो विद्वान लोग हैं उनका हमारे पास समर्थन है। गंगा हरिद्वार जो बहुत ही प्रतिष्ठित सभा है, उसने श्रावणी उपाकर्म और रक्षाबंधन 30 तारीख को ही कर दिया है, क्योंकि उपाकर्म का जो कार्य है बहुत लंबा है और वह संभव ही नहीं है वैसे भी दूसरे दिन। और रक्षाबंधन भी दूसरे दिन तो मतलब ही नहीं है उसका, क्योंकि वो तो प्रतिपदा का उसमें दोष आने से वो प्रतिपदा ही मानी जाएगी, पूर्णिमा मानी नहीं जाएगी, ऐसा आपने भी कहा है। तो मेरा तो मत है, और मैं बाकी शास्त्रीय मत आपके सामने क्या रखूँ, आप तो इस संबंध में सर्वज्ञ हैं, जो आप निर्णय करेंगे हम उसके साथ हैं। जी धन्यवाद। मैं सर्वज्ञ नहीं हूँ, मैं अब तो आप हमारा मार्गदर्शन करें। और दूसरी बात ये है कि सर्वज्ञ ईश्वर ही है, अपन तो सब विद्यार्थी हैं और आप वरिष्ठ हैं तो विद्वान आप हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही है, माइक आपकी आवाज नहीं आ रही। जी उसको कह रहे हैं गुरुदेव। मैं सर्वज्ञ नहीं हूँ, सर्वज्ञ तो ईश्वर है और आप जैसे विद्वानों का आशीर्वाद है। मैं अब नहीं कुछ नहीं, नियम आप जो है आपके अंदर भी ईश्वरी बैठे हुए हैं, वही आपको प्रेरित करते हैं। जी आदरणीय अविनाश जी शर्मा साहब, माइक थोड़ा बंद कर देंगे तो ये आवाज आ रही थोड़ी प्रॉब्लम। हाँ, और लोग अपने माइक म्यूट कर दें। माइक सब बंद कर दें, मैंने भी बंद कर रखा था, अभी चालू किया। देखिए अब मैं धर्म सिंधु के कुछ मत व्यक्त करता हूं, उसके बाद अगर इसमें किसी को कोई आपत्ति है तो वे निश्चित रूप से बताएं कि हाँ यहाँ गलत है, अपन उसके ऊपर फिर चर्चा करेंगे। अत्रैव रक्षाबंधन मुक्तम हेमाद्रो भविष्ये संप्राप्ते श्रावणस्यान्ते पूर्णमास्यां दिनोदये स्नानं कुरुत मतिवान् श्रुति स्मृति विधानतः उपाकर्मोदिकं प्रोक्तमृषीणां चैव तर्पणं शूद्राणां मंत्ररहितं स्नानं दानं च शस्यते। अर्थात जब श्रावण महीना आता है तो उसकी पूर्णिमा के दिन जो है हमें उपाकर्म आदि स्नान वगैरह करना चाहिए। ये संस्कृत में विस्तार से तो आप समझ ही रहे हैं, मैंने शास्त्र में बताया। उपाकर्मणि कर्तव्यम ऋषिणाम चैव पूजनम ततो अपराह्न समये रक्षा पोटलिकाम शुभम कार्ये दक्षते शस्त्रे सिद्धार्थे भूषिते इति। अत्रोपाकर्मानन्तरस्य पूर्णातिथा वार्षिकस्यानुवादो न तु विधिः गौरवात् प्रयोग विधि भेदेन क्रमा योगा क्षुद्रादो तद योगा च तेन परे द्युरूपा करणे अपि पूर्वे द्युपराण्ये तत्कर्णम सिद्धम। अर्थात इन श्लोकों का ये अर्थ हुआ कि जब श्रावण शुक्ल की पूर्णिमा अपराह्न काल में व्याप्त हो, उस दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया जावे। परंतु अब आगे ये बात कह रहे हैं, इदम भद्रायां न कार्यम भद्रायां द्वे न कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा श्रावणी नृपतिम हंति ग्रामम दहति फाल्गुनी इति संग्रहोक्त है। तत्सत्वे तु रात्रावपि तदंते विद्यादिति निर्णयामृते। इसको भद्रा में नहीं करना चाहिए। संग्रह ने कहा है कि भद्रा में श्रावणी और फाल्गुनी नहीं करना चाहिए। श्रावणी राजा का नाश करती है और फाल्गुनी ग्राम का दहन करती है। अब इसमें एक ये मत आता है कि उसकी पूंछ में कर ले या अन्य अन्य में कर ले। उसके संबंध में देखिए हम फाल्गुन के ऊपर चर्चा करते हैं, तो फाल्गुन में उनने कहा है कि याम त्रयोर्द्वयुक्ता चेत पति पत्तु भवेदिति भद्रा मुखम परित्यज्य कार्य होला मनीषिभ्य इति विद्या विनोदे अभि दाना च भद्रा मुखम विहाय पुरुदिने एव कार्ये त्याहुः। भद्रा मुखम तु नाड्यस्तु पंचवदनम गलकस्तथे का इति रत्नमालोक्तम गेयम शिष्टाचारो अप्येवमेव। अर्थात होलिका का दहन भद्रा के मुंह को छोड़कर पूंछ की घटिका में कर देना चाहिए। देखिए
होलिका के दहन में भी भद्रा वर्जित हैं, परंतु उनने अगर प्रदोष काल में भद्रा हो और वो निषिद्ध के बाद तक हो तो उसका मुंह छोड़कर पूछ की घटिका में भी होलिका का दहन लिखा है। परंतु यहाँ रक्षाबंधन में कहीं ऐसा नहीं लिखा गया है कि भद्रा की पूंछ में रक्षाबंधन कर लिया जावे, या जो अन्य स्थान पर भद्रा के जो परिहार दिए गए हैं उनका प्रयोग करने की विधि या नहीं दी गई है, और नहीं धर्म सिंधु निर्णय सिंधु ने यह आदेश किया है कि भद्रा की पूंछ में रक्षाबंधन कर ली जावे। तो यहाँ भद्रा के अंग का विचार न करते हुए पूरी की पूरी भद्रा हमें छोड़नी पड़ेगी। उसके बाद अगला बिंदु आता है, इदं प्रतिपद्युतायां न कार्यं नंदाया दर्शने रक्षा बलिदानम दशासु च भद्रायां गोकुल क्रीडा देशनाशाय जायते इति मदन रत्रे ब्रह्मवे वर्त पुराण से लिया गया है। इसको प्रतिपदा से युक्त न करे, अर्थात प्रतिपदा से युक्त इसको कभी नहीं करना चाहिए। मदन रत्न ब्रह्मवे वर्त पुराण का मत है कि नंदा के दर्शन में रक्षा दशा में बलिदान और भद्रा में गोकुल की क्रीड़ा देश के नाश के लिए होती है। ये जो है भद्रा वर्जित ग्रहण दिन में रक्षाबंधन विचार, इदम रक्षाबंधनम नियत कालत्वाद भद्रा वर्ज ग्रहण दिने अपि कार्यम होलिका व्रतम ग्रह संक्रांत्यादो रक्षा निषेधा भावात सर्वेषामेव वर्णानां सूतकम राहु दर्शने इति तत्कालीन कर्म पर एव न त्वन्यत्र, अन्यथा होलिकायां का गति अतएव नित्ये नैमित्तिके जप्ये होमे यज्ञ क्रियासु च उपाकर्मणि चोत्सर्गे ग्रह भेदो न विद्यते इति नियतकालीने तद्भाव इति दिक् उपाकर्मणि तद्दिन भिन्न परम तत्र तन्निषेधादि युक्तम प्राक। क्योंकि यह रक्षाबंधन नियत समय पर होने से भद्रा को छोड़कर ग्रहण दिन में भी करे, होलिका की तरह ग्रहण और संक्रांति आदि में रक्षा निषेध का अभाव है। मतलब अगर इसमें आप ग्रहण है या संक्रांति है तो भी इसमें रक्षाबंधन किया जाना है, और दूसरी बात है कि भद्रा में इसको बिल्कुल नहीं करना है। अब धर्म सिंधुकार ने क्या कहा है वो भी मैं आपको संक्षिप्त में बता देता हूं। अथ रक्षाबंधन मस्यामेव पूर्णिमायां भद्रा रहितायां त्रिमुहूर्ताधिको दैव्यापिन्यां मप्राणे प्रदोषे वा कार्यम् उदय त्रिमुहूर्त न्यूनत्वे पूर्वेद्यो भद्रा रहिते प्रदोषादि काले कार्यम्, अर्थात रक्षाबंधन को पूर्णिमा में भद्रा रहित में और त्रिमुहूर्त अर्थात मोटे रूप में 6 घटी परंतु सूक्ष्म 3 मुहूर्त निकालने के लिए आपको दिनमान में 15 का भाग लगाना पड़ेगा और इसमें 3 का गुणा करना पड़ेगा, तब 3 मुहूर्त आएंगे। तो मोटे रूप में 6 घटी ले लेते हैं। अधिक तो दिनमान बड़ा है, तो जैसे मैं ये श्री भादो माता पंचांग में अगर दिनमान देखता हूं तो भादो माता पंचांग में दिनमान 31 घटी 19 पल है, तो 6 घटी से अधिक का समय हमारा प्राप्त होगा। किसका? इसका 3 मुहूर्त का। 3 मुहूर्त का समय 6 घटी से अधिक होगा हमारे निम्मच में। स्थान भेद से वैसे अभी सूर्य उत्तर की ओर है तो दिनमान लगभग बड़ा ही रहेगा, और दिनमान बड़ा रहेगा पूरे भारत में तो 3 मुहूर्त का मान भी 6 घटी से अधिक ही होगा। परंतु हम यहाँ 6 घटी लेके भी बात करें तो 3 मुहूर्त व्यापिनी अगर पूर्णिमा है तो ही आपको दूसरे दिन रक्षाबंधन मनाना है। यदि 3 मुहूर्त से कम पूर्णिमा है तो वो जो उदय काल में पूर्णिमा, बहुत सारे विद्वान कह रहे हैं कि 7-5 तक भी आप रक्षाबंधन कर सकते हैं, परंतु चूंकि वहां वो तिथि ही मान्य नहीं है तो दूसरे दिन रक्षाबंधन का जो बता रहे हैं वो शास्त्रोक्त बात नहीं होती है। फिर वो कहते हैं कि उभय त्रिमुहूर्त न्यूनत्वे पूर्वे दुर्भद्रा रहते प्रदोषादि काले कार्यम, चूंकि पहले दिन वो 3 मुहूर्त से कम है तो दूसरे दिन भद्रा रहे, पहले दिन भद्रा रहेगी, मतलब दूसरे दिन वो 3 मुहूर्त से कम है
तो पहले दिन भद्रा रहेगी दिन में, तो प्रदोष आदि कालों में भी रक्षाबंधन को करना है। प्रदोष आदि काल का अर्थ है कि प्रदोष के समय और उसके बाद रात्रि में भी रक्षाबंधन किया जाना है। तो इसके संबंध में अगर कोई ये कहते हैं कि इसको ब्रह्म मुहूर्त में भी कर ले, तो शास्त्र में ब्रह्म मुहूर्त में रक्षाबंधन का कहीं विधान नहीं है। यदि कोई कहते हैं कि दूसरे दिन 7-5 तक कर लें, तो उसका कहीं कोई विधान नहीं है। और रात्रि में इसके संबंध में विधान है, और प्रदोष आदि कालों में भी इसको करना, इसका अर्थ है कि रात्रि में करना। अब जिनके यहाँ प्रातः काल ये त्योहार मनाया जाता है कि भोजन उसके बाद ही ये करते हैं कि हम जो है भोजन राखी बांधने के बाद ही करते हैं, तो वो आपका देश काल है, मतलब आपकी प्रथा है। शास्त्र में इसका विधान नहीं पाया जाता है। अगर आप शास्त्र को मानते हैं तो फिर आपको चर्चा शास्त्र की करनी पड़ेगी, और अपने देश या प्रांत भेद को मानते हैं तो फिर प्रांत के अनुसार आपको विचार करना पड़ेगा। आदरणीय जोशी साहब कुछ कहना चाहते हैं इस संबंध में? आदरणीय, आपका स्वागत है। मेरा इसमें ये निवेदन है आपसे कि जो हमारे वहाँ प्रातःकाल करने की बात आई है, समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया गया, तो इसके लिए जो यहाँ के विद्वान हैं, ये हमारे यहाँ के एक बनारस के काशी में पंडित नित्यानंद पंत पर्वती करके हैं, उनकी पुस्तक है वर्षकृत्य दीपक जी। और ये अभी इंटरनेट पर भी, आर्काइव पर भी उपलब्ध है। तो इन्होंने इस प्रकरण में क्या लिखा है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, जिसके आधार पर ये कह रहे हैं कि प्रातःकाल मुहूर्त मात्र व्यापिनी हो तो कर लेना चाहिए, और इसी को यहाँ के विद्वान लोग अपने लिए परम आधार मान रहे हैं। जबकि इस प्रकार की बात अभी तक जो हमारी खोज हुई है, एक पंडित नित्यानंद पंत पर्वती और एक रिद्धिनाथ झा जो कि मैथिल के हैं, बिहार के, उनके द्वारा लिखी गई है, और किसी भी ग्रंथ में। लेकिन ये बात जो है किस ग्रंथ से उन्होंने ली है, क्योंकि कोई भी अगर नया ग्रंथ की रचना करता है तो उसके मूल में उसको बताना ही पड़ता है। तो इसका मूल तो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन इसको आधार मान के ये लिखते हैं। अब इसमें क्या लिख रहे हैं ये मैं आपको बताता हूँ। अतएव त्रिमुहूर्त व्यापिन्याम पौर्णमास्यायाम रक्षाबंधन मुक्तम धर्म सिंधु। ये कह रहे हैं कि इसलिए त्रिमुहूर्त व्यापिनी पौर्णमासी में रक्षाबंधन धर्म सिंधु में कहा गया है। ये बात तो ये मान रहे हैं, लेकिन उसके आगे क्या कह रहे हैं? उपाकरण कर्मानुष्ठान प्रयोजक श्रवणादि नाम। अब यहाँ पर भी इन्होंने बहुत जो लोग इसका गलत अर्थ कर रहे हैं, इसी आधार पर कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये जो रक्षाबंधन है ये उपाकर्म का अनुष्ठान प्रयोजक है, मतलब अंगी भाव है, ये एक ही है, ये अलग नहीं है। और श्रवणादि नाम, जैसे श्रवण नक्षत्र मुहूर्त मात्र भी व्याप्त हो पूर्णमासी में, तो ऋग्वेदियों को से ही ग्रहण करना चाहिए, उपाकर्म के लिए व्यवस्था है। इसी आधार पर मुहूर्त मात्र व्यापित्व में वो मुहूर्त मात्र भी अगर पूर्णिमा व्याप्त हो तो रक्षाबंधनोपयोगी परमणोपी, तो वह रक्षाबंधन के उपयोगी माना जाए, क्योंकि मुहूर्त मात्र व्यापित्व उचित मित्यलम, क्योंकि मुहूर्त मात्र की उसकी व्याप्ति ही उचित कही जाएगी, ऐसा पंडित नित्यानंद पंत कह रहे हैं। जिसके आधार पर कि सारे उत्तराखंड के पंचांगकार इससे उदय व्यापिनी मुहूर्त मात्र में ही रक्षाबंधन और उपाकर्म लिख रहे। ये मेरा निवेदन था जी। इसके संबंध में मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि ये वर्ष कृत्य दीपक है ना? जी हाँ, वर्ष कृत्य दीपक जी, वर्ष कृत्य दीपक पंडित नित्यानंद पंत पर्वती जी। देखिए, मैं इतना तो जानकार नहीं हूं, परंतु मेरी अल्प बुद्धि के अनुसार मैं ये बताना चाहूंगा कि धर्म सिंधु और निर्णय सिंधुकार ने अपनी कोई बात नहीं लिखी है। उनने लिखा है कि उस पुराण में ऐसा लिखा है,
ये बात मैंने उस पुराण से ली है। मतलब ये रक्षाबंधन, दीपावली, होली आदि पर्व के जो निर्णय हैं उनने किसी पुराण से लेकर यहाँ संग्रह किया है। अब यदि कोई विद्वान अपना कोई मत लिखता है तो वो ग्राह्य वहां तक नहीं हो सकता जहां तक कि वो किसी धर्म शास्त्र, जो हमारे प्राचीन धर्म शास्त्र हैं, उनके द्वारा अनुमोदित न हो। चूंकि वर्ष प्रतिदीपक अभी वर्तमान के लेखकों के द्वारा लिखा गया है, जिसका पुराण समर्थन नहीं करते हैं, और उनने भी प्रारंभ में यह स्वीकार किया है कि त्रिमुहूर्त व्यापिनी पूर्णिमा ग्रहण करना चाहिए, यह धर्म सिंधु कहता है। और धर्म सिंधुकार और निर्णय सिंधुकार ने अपना मत व्यक्त करने के साथ ही उनने पुराणों के मतों को लेकर बाद में चर्चा करी है, न कि उनने कहा है कि ये मेरा मत है, ऐसा उनने नहीं कहा है। तो और विद्वान अगर इस पर कुछ कहना चाहें या वो संतुष्ट नहीं हो तो अपना मत स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकते हैं। नहीं, मैं तो संतुष्ट ही हूँ। मैं तो इसके पहले ही मैंने उनको बोला है कि इसका मूल हमें प्राप्त नहीं हुआ। और दूसरी बात, जो बड़ी बात मैंने उसमें उन लोगों को बोली है, उनको ये बोला है कि जो उपाकर्म का निर्णय है और रक्षाबंधन का निर्णय है, ये गर्ग, पाराशर आदि महर्षियों के वाक्यों को उद्धृत करते हुए निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु में दिया गया है। तो और वर्तमान के जो हमारे आचार्य हैं, यहाँ तक कि गर्ग और पाराशर आदि, वशिष्ठ आदि जो ऋषि हैं, उनकी श्रेणी में आचार्य भास्कर और ये हमारे 12 मिहिर वगैरह भी नहीं आते हैं, मेरी अल्प बुद्धि के अनुसार। तो मैंने उनको बोला कि फिर नित्यानंद पंत जी की आप बात करते हैं, मेरे बड़े आदरणीय हैं और बड़े सिद्ध पुरुष थे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर गर्ग पाराशर की बात का उनसे, उनकी बातों से उल्लंघन होता है तो मान्य नहीं होगी। ये मेरा अपना उनसे था। आगे जैसे एक निवेदन और करूंगा मैं कि उन्होंने कहा है कि रक्षाबंधन और उपाकर्म एक ही हैं। एक जी, ये उन्होंने कहा जी, तो ये एक नहीं है। ना, एक नहीं है। यदि अब हमारे पूर्णिमा के दिन या श्रवण नक्षत्र वाले दिन अगर संक्रांति का प्रवेश हो या उस दिन ग्रहण हो तो उपाकर्म तो उसको पंचमी में लेते जाएंगे हम। श्रावण शुक्ल जी हाँ, पंचमी को भी इनके दूषित होने पर उपाकर्म किया जाएगा, या श्रावण शुक्ल पक्ष में हस्त नक्षत्र में उपाकर्म किया जाएगा। तो क्या हमारी रक्षाबंधन भी उठकर पंचमी को या श्रावण शुक्ल पक्ष के हस्त नक्षत्र में जाएगी? नहीं जाएगी। रक्षाबंधन तो रक्षाबंधन पूर्णिमा को ही रहेगी, या पूर्णिमा 3 मुहूर्त से कम है तो चतुर्दशी को रहेगी। उसको इन दोनों तिथि से हटाकर तीसरी जगह नहीं ले जा सकते। परंतु उपाकर्म तो पूर्णिमा के या श्रवण नक्षत्र के किसी प्रकार से दूषित होने पर ग्रहण संक्रांति से, तो वो श्रावण शुक्ल पंचमी या श्रावण शुक्ल के हस्त नक्षत्र में होगा। अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय अविनाश जी शर्मा साहब से कि आप अपने 2 शब्द कहना चाहें, बिल्कुल स्वतंत्र रूप से। आदरणीय सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। गुरुदेव, आप लोगों के सामने मैं क्या बोल सकता हूँ। मैं तो अभी 2-3 वर्ष से ही अध्ययन में लगा हूँ। आप लोगों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। माननीय अभिषेक जोशी जी से बहुत कुछ अध्ययन के लिए प्राप्त हुआ है। मैं तो अभी से अध्ययनरत हूँ, लेकिन मैंने जो कुछ अभी अध्ययन किया है ये धर्म सिंधु में ही। बाकी सब कुछ तो आपने बता ही दिया है। अब रिपीट मुझे करना भी अच्छा नहीं लगता, सब कुछ आप ही ने बता दिया है। फिर भी मैं अपना मत रखता हूँ कि रक्षाबंधन कर्म जो इसमें लिखा है धर्म सिंधु में कि अथ रक्षाबंधन अश्यामेव पूर्णमास्याम भद्रा रहितायाम त्रिमूर्ताधिकात्वे। तो ये पूरा आपने बता ही दिया था पहले, फिर मैं इसको विवेचन करता हूँ कि अब रक्षाबंधन कर्म को कहते हैं कि इसी भद्रा रहित और 3 मूर्त से अधिक उदय काल व्यापिनी पूर्णिमा के अपराह्न में या प्रदोष काल में रक्षाबंधन करना। लेकिन ये रक्षाबंधन जो है ये रक्षाबंधन कर्म है जो उपाकर्म के साथ समायोजित है। गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत जब उपाकर्म उपरांत गुरु शिष्य को रक्षा
सूत्र बांधते थे तो वो रक्षाबंधन कर्म ही कहा गया। रक्षाबंधन कर्म एक अलग विषय है और रक्षाबंधन पर्व त्योहार एक अलग विषय है। उपाकर्म के लिए तो गुरुदेव आपने बताया है कि हस्त नक्षत्र अथवा श्रवण नक्षत्र आवश्यक है। अगर श्रावण पूर्णिमा को श्रवण नक्षत्र नहीं है तो उपाकर्म भाद्रपद पंचमी को या श्रावण पंचमी को या अन्य मुहूर्त भी उसके लिए उपलब्ध हैं। लेकिन श्रावण शुक्ल पूर्णिमा का पर्व, रक्षाबंधन का जो पर्व है, उसके लिए तो श्रावण शुक्ल पूर्णिमा ही है। तो श्रावण शुक्ल पूर्णिमा का पर्व तो श्रावण शुक्ल पूर्णिमा में ही होना चाहिए। अब इसी धर्म सिंधु में हम यहाँ पेज नंबर 35 पर जब देखते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि पूर्णमास्या अमावस्या तो सावित्री व्रतम बिना परे ग्राह्य, कि पूर्णमासी और अमावस्या जो है सावित्री व्रत के बिना परे ग्राह्य दूसरी ग्रहण करनी चाहिए। यस्तु कांचश्रावस्तु, जो ऐसा कहते हैं, यहाँ इसके साथ जुड़ा हुआ है कि जो लोग ऐसा मानते हैं कि पूर्णमासी और अमावस्या सावित्री व्रत के अलावा दूसरी ग्रहण करनी चाहिए, ऐसा नहीं है। आगे स्पष्ट किया गया है कि पूर्णमास्या अमावस्या कुल धर्म आदो पूर्व विद्या ने शर्वा पूर्णमासी कुल धर्मादो पूर्वा ग्रह्यते। तो यहाँ स्पष्ट बिल्कुल किया गया है धर्म सिंधु में पेज नंबर 35 पर कि पूर्णिमा और अमावस्या या सावित्री के व्रत को छोड़कर परली लेनी, जो ये कहते हैं ऐसा नहीं है कि श्रावणी और होलिका ये दोनों पूर्णिमा कुल धर्म आदि में पूर्व विद्या ही ग्रहण करने योग्य कही गई है। इसमें सब पूर्णिमा कुल धर्म आदि में पहली ही लेनी, ऐसा नहीं है कि दोनों सारी ही लेनी है। इसमें मूल देखने की आवश्यकता है। मूल देखने का अर्थ क्या है कि भद्रा का विषय। अब भद्रा में हम लोगों ने जो मान रखा है कि भद्रा की वास्तव में भद्रा के मुख की 5 घड़ी त्याज्य होती हैं, लेकिन प्रत्येक तिथि की भद्रा में भद्रा का मुख एक ही समय नहीं होता। अलग अलग तिथियों में भद्रा का मुख अलग अलग समय होता। पूर्णिमा के चतुर्थ पहर की प्रथम 5 घड़ी में भद्रा का मुख होता है। अब यहाँ जो हमारी पूर्णिमा लगाई गई है ये 20 घंटे लगाई गई है लगभग। अगर 20 घंटे को हम 8 प्रहर में बांटते हैं तो 2.5 घंटे का एक प्रहर हमारे पास उपलब्ध है। तो भद्रा के मुख का अगर विचार करेंगे तो पूर्णिमा 11 बजे आरंभ हो जाएगी, तो 7.5 घंटे के बाद तब भद्रा का मुख आएगा। जिन लोगों ने, हमारे विद्वानों ने होलिका और पूर्णिमा स्पष्ट कहा है कि दोनों पूर्व विद्या ही लेनी है, उनको भी तो पता था कि पूर्व विद्या में भद्रा आटी है। तो वास्तविक रूप में होलिका और श्रावणी में पूजन जिसका किया जाता है वो भद्रा का ही पूजन किया जाता है। अब भद्रा के लिए जो किंवदंती अलग से आ रही है कि ये सूर्य की पुत्री है, शनि की बहन है, लेकिन यहां जब हम देखते हैं मूर्त चिंतामणि में कहा स्पष्ट बताया गया है कि भगवान शिव की क्रोधाग्नि है, भगवान शिव के भाल नेत्र से उत्पन्न हुई थी और दैत्यों का विनाश करने के लिए उत्पन्न हुई थी। दैत्यों का विनाश करने के बाद देवताओं का हित ही तो किया था, जिसका नाम ही भद्रा है। वह अशुभ करने वाली कैसे हो सकती है? वह तो कल्याण करने वाली है। भद्रा का ही पूजन करना है कि हे भद्रे, तो हमारे परिवार का, वंश का, भाई भतीजों का कल्याण करना, उनकी रक्षा करना। जैसे होलिका के समय होलिका ने अपनी गोद में प्रहलाद को बैठा करके अपने भतीजे परिवार की रक्षा की थी। उसे पता था मेरा भाई क्रूर स्वभाव का है, तो उसने अपने परिवार की रक्षा के लिए, उसी को तो रक्षा कहा गया कि हे रक्षे, जैसे तुमने अपने भतीजे की रक्षा की थी मेरे कुल परिवार की भी रक्षा करना। और होलिका के पूजन के बाद जब उसके चारों ओर धागा पूरा जाता है तो उसका उद्देश्य क्या होता है? यही तो होता है कि हे भद्रे, तुम्हें पता है कि भगवान की क्रोधाग्नि है, तेरे क्रोध के आगे सब कुछ भस्म हो सकता है। अगर ये होलिका की अग्नि सब जगह व्याप्त होगी तो सारा नगर ग्राम विश्व सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो इसी दायरे में स्थित रहना, जिस दायरे में हम तेरा पूजन कर रहे हैं और हमारे घर परिवार की रक्षा करना। तो होलिका और पूर्णिमा दोनों पूर्व विद्या ली गई है। यहाँ पूर्णिमा में भी भाई की कलाई पर जो बहनें रक्षा सूत्र बांधती हैं वो इसीलिए बांधती हैं, तो चलो भद्रा को मानते हैं तो क्रोध आदमी है,
उसमें अनिष्ट हो सकता है, तो उस अनिष्ट से रक्षा करने के लिए ही तो बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है कि भद्रे हमारे घर परिवार की रक्षा करना, कोई अनिष्ट ना हो, कोई अमंगल ना हो, कोई लूटपाट ना हो, कोई दुर्घटना ना हो जाए। तो भद्रा को जो अशुभ कह करके संकेत किया गया, वो अशुभ नहीं है, शुभ करने वाली है। अब कहते हैं स्वर्ग की भद्रा है तो शुभ फल देने वाली, पाताल की भद्रा है तो धन देने वाली है, पृथ्वी लोक की भद्रा है तो शुभ का कर्मों का विनाश करने वाली है। अगर वो शुभ कर्मों का विनाश करने वाली है तो वही तर्क आता है कि पूर्णिमा का व्रत कैसे करें। अगर पूर्णिमा के व्रत में आरंभ में ही भद्रा आ रही है तो हम भद्रा के आरंभ में व्रत को ग्रहण करेंगे, अन्यथा अगर दोपहर बाद भद्रा आ रही और पूर्णिमा लग रही है तो व्रत का पारायण हम भद्रा में करेंगे। तो अगर भद्रा में शुभ कर्मों के फलों का विनाश होता है तो पूर्णिमा के व्रत के फल का भी तो विनाश हो जाएगा। तो क्या पूर्णिमा के व्रत करने छोड़ देना चाहिए? ऐसा नहीं है। भद्रा शुभ करने वाली है, मंगल करने वाली है। ये भी कहा गया है कि भद्रा जहां रहती है वही अपना फल करती है। अब शुभ स्वर्गलोक में रहती है, वहां शुभ करती है, पाताल में रहती है, वहां धन लाभ देती है। जब पृथ्वी लोक में आती है तो हम उसकी पूजा करेंगे, उसको मनाएंगे, वो तो हमें शुभ फल ही देगी, शुभ करने के लिए ही तो आई है। भद्रा को बहन भी कहा गया, बहन ही भद्रा है। भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा है, तो संबोधित करते हैं कि हे भद्रे। भद्रा कहाँ है? कर्ण कितने हैं? 11 कर्ण है। 10 महाविद्या 10 कर्णों की अधिष्ठात्री थी। कर्ण में स्थान क्यों दिया गया भद्रा को 11वें कर्ण में? जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्ते। भद्रकाली कहां से 11वां स्थान? वो तो मंगल करने वाली है। मंगल करने वाली कैसे हो सकती है? किसी के क्रोध के सामने हम मुख के सामने स्पष्ट उसका प्रत्युत्तर देंगे तो क्रोध अग्नि में हम भस्म होंगे, और क्रोध के सामने नतमस्तक होंगे, उसके क्रोध को शांत करेंगे तो हमारे लिए मंगल ही मंगल करेगी। जब हमें पता है क्रोधरा जो भद्रा भगवान की क्रोध अग्नि है तो हमें उसी का पूजन करना है। वास्तविकता में रक्षाबंधन पर और होलिका पर जो पूजन होता है वो भद्रा का ही पूजन होता है कि हे भद्रे हम सबका मंगल कर। अब यहाँ जो भद्रा के मुख की बात कही गई है, स्पष्ट इसमें चिंतामणि में दिखाई गई है कि पूर्णिमा के चतुर्थ पहर के प्रथम 5 घड़ी में भद्रा का मुख होता है और विशेष रूप से मुख की ही 5 घड़ी त्याग होती है। इसलिए पूर्णिमा के आरंभ से लेकर के जब 11 बजे पूर्णिमा आरंभ हो रही है तो व्रत हमारा जो है त्योहार, पर्व त्योहार 11 बजे से ही आरंभ होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। विशेष जो भद्रा का विचार किया जाता है वह विचार उपाकर्म के उपरांत गुरु के द्वारा शिष्य को बांधे गए रक्षा स्तोत्र के लिए विचार करें, वो भी जिसका प्रथम उपाकर्म हो रहा। व्रत पर्व त्योहार में भद्रा पंचक आदि विचार नहीं होते। पिछले 2-3 वर्षों में लोगों ने पंचक का भी बहुत विचार उठाया। इस वर्ष क्यों नहीं उठाया पंचक का विचार? क्या इस वर्ष पंचक नहीं है? पंचक का विचार कहाँ करना चाहिए, भद्रा का कहाँ करना चाहिए, भद्रा का मुख कहाँ है, इन सब बातों को देखना चाहिए। दूसरे वार्षिक व्रत पर्व जो त्योहार है वो पूरे दिन के होते हैं, उनको सीमित दायरे में सीमित नहीं किया जा सकता कि मात्र 1 घंटे या 2 घंटे के अंदर ही त्योहार रहेगा। वार्षिक पर्व त्योहार तो राष्ट्रीय पर्व त्योहार के समान होते हैं। हमारे विद्वानों का वश चले 26 जनवरी अगर 15 अगस्त को भद्रा आ जाए तो ये तो कह देंगे कि झंडा भी जो है शाम को पहराओ 9 बजे। अब तो भद्रा लग रही है, कैसे संभव है? तो वार्षिक पर्व त्योहार में ये विचार नहीं होता। वार्षिक पर्व त्योहार तो हमारे राष्ट्रीय पर्व त्योहार के समान होते हैं, पूरा दिन होते हैं, उनमें कोई बंधन नहीं। तो मेरा तो यही है अध्ययन, इसमें कोई त्रुटि हो तो गुरुदेव क्षमा करना और आगे मेरा मार्गदर्शन करना। धन्यवाद। आदरणीय शर्मा साहब बूंदी से। गुरुदेव प्रणाम। हाँ प्रणाम। गुरुदेव मेरा भी यही मत है जो आप लोग कह रहे हो। क्या? ये 14 बुधवार 30 अगस्त। अच्छा। परंतु एक तो ग्रंथों में लिखा है गुरुदेव, मैंने आपको डाला था स्मृति कौस्तुभ वगैरह में ऐसा लिखा है कि भाई प्रातः काल
अगर हो तो ऐसा करना चाहिए। तो क्या कुछ विद्वान करते हैं, क्या करें। वैसे आ, त्रिमूर्ति भी आपने यही लिखा है अदा कर दो, सभी ग्रंथों में त्रिमूर्ति भी आपने लिखा है गुरु साहब, सभी जगह। अगर एक दो ग्रंथों में कोई बात मिलती है और उससे अधिक, उससे दुगुने, तीन गुने, चार गुने ग्रंथों में अगर मिलता है कि पूर्णिमा त्रिमुहूर्त व्यापिनी लेना रक्षाबंधन में, तो वो ग्राह्य होगा। और दूसरे पुराणों का मत इनने दिया है, धर्म सिंधुकार, निर्णय सिंधुकार ने। और हमारी जो पुस्तकें हैं धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, वे प्रमाणित पुस्तकें हैं। एक बात और आती है कि आदरणीय अविनाश जी शर्मा साहब ने कहा है कि भद्रा अच्छा कार्य करने वाली है और भद्रा को त्याज्य नहीं कर सकते, केवल उसका मुख मात्र जो है त्याग करना चाहिए। और ये राष्ट्रीय पर्व है तो पूरे दिन मनाना चाहिए। ठीक है, इस बात पर विचार करते हैं। पर आपने एक बात बहुत ही सुंदर बताई कि जो ये यूट्यूब पर, फेसबुक पर और ये बहुत हो हल्ला मचा रहे हैं कि भद्रा तो सूर्य की पुत्री है न, वो है न, वो सब गलत बात है। आदरणीय शर्मा साहब ने जो बताई कि वो शिव जी की क्रोधाग्नि है, तो वो आपने बहुत ही प्रामाणिक बात बताई है और वास्तव में आपने अध्ययन किया है। अध्ययन के बाद आपने जो बताया कि भद्रा की उत्पत्ति कैसे हुई थी, वो देवताओं के कल्याण के लिए हुई थी उनकी उत्पत्ति। परंतु देखिए, ये राष्ट्रीय पर्व हैं, पर राष्ट्रीय पर्व में जब हम 26 जनवरी का इससे विचार करें, तो 26 जनवरी में ध्वजारोहण के लिए न कोई त्योहार है, न कोई तिथि वगैरह। वहां तो अमावस्या आए, चतुर्थी आए, अष्टमी आए या ग्रहण हो रहा हो, तो भी हमें सुबह 8 बजे ध्वजारोहण करना है, उससे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। परंतु हमारे दिव्य दृष्टा ऋषियों ने जो कहा, जैसे मैंने होलिका के संबंध में आपको बताया था कि होलिका दीपन में उनने कहा है कि भद्रामुखम तु नाट्यस्तु पंचमम वदनम गलकस्तथेका इति रत्नमालोक्तम गेयम शिष्टाचारो अप्यमेव यामत्रयोर्द्वयुक्ता चेत प्रतिपत्तु भवेत् तिथि भद्रामुखम परित्यज्य कार्या होला मनीषिभि इति विद्या विनोदे अभिधानाच भद्रामुखम विहाय पूर्वदिने एव कार्य त्याहुः। उनने ये कहा है कि होलिका का दहन भद्रा के मुंह को छोड़कर करना चाहिए, पूछ में मिल जाए तो वो अत्युत्तम है। परंतु यहाँ पर उनने रक्षाबंधन के समय में भद्रा को कहा है। अब रक्षाबंधन चूंकि हमारा जो कह सकते हैं कि बड़े त्योहार हैं, जैसे हम होली कह सकते हैं, दीपावली कह सकते हैं, रक्षाबंधन कह सकते हैं, ये राष्ट्रीय पर्व हैं, इनको सीमित नहीं कर सकते, तो हमें इसको सीमित नहीं कर रहे हैं। आप जैसे ही 10:51 पर पूर्णिमा प्रारंभ होगी, उसके बाद आप उपाकर्म करें, उपाकर्म के साथ ही आप वहां पर दिन में अपने इष्ट देवता का पूजन करें, पितृ देवता का पूजन करें, श्रवण जी की स्थापना, उनका पूजन करें। परंतु जो रक्षा विधान है, रक्षा पोटली है, वो उसके लिए उनने भद्रा वर्जित की है। तो आप श्रवण जी की पूजा, उनके धूप, उनका सब कुछ कार्य दिन में निपटा लें, उसमें भद्रा नहीं बाधा पहुंचा रही है। परंतु सिर्फ रक्षा सूत्र बांधने के लिए उनने ये निर्देश किया है कि इदम भद्रायाम न कार्यम, भद्रायाम द्वे न कर्तव्य, श्रावणी फाल्गुनी तथा श्रावणी नृपति मंती ग्रामम दहती फाल्गुनी इति संग्रहोक्ते तत्सत्वे तु रात्रावपि तदंते कुर्यादिति निर्णयामृते। अर्थात उनको भी ये बात तो ज्ञात होगी ही, जिनने ग्रंथ लिखा, कि भद्रा की उत्पत्ति कैसे हुई, उत्पत्ति कैसे हुई, और उनको कल्याणी नाम से क्यों कहा गया। भद्रा के कई नाम हैं, 8 नाम हैं, तो उनके अच्छे अच्छे नाम भी हैं, विष्टि हैं, भद्रा है, कल्याणी है। तो इन नामों से और शिव जी की शक्ति से उत्पन्न होने के कारण और कल्याण करने के कारण इसका नाम कल्याणी भी है।
परंतु हमारे ग्रंथों में को लिखने वाले जितने भी विद्वान थे, पुराणों में इसको लिखा गया, तो पुराणों में भी ये बात थी कि भद्रा की उत्पत्ति कैसे हुई और ये कल्याण करने वाली है। फिर भी उनने कहा कि भद्रा में ये कार्य नहीं करना, तो इसके लिए मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, परंतु अगर हम शास्त्र को मानते हैं और शास्त्र को स्वीकार करते हैं, तो सारे कार्य दिन में करने के बाद भद्रा के बाद इस कार्य को करना चाहिए, क्योंकि होलिका के लिए उनने स्पष्ट कहा है कि पूछ की गति ले लें, परंतु रक्षाबंधन के लिए उनने पूछ की गति का कहीं समर्थन नहीं किया है। और उसके बाद उन्होंने कहा, इतना और कहा, पूछ की बात होती तो उन्होंने तो यह कहा है कि यदि वो प्रदोष में भी अगर भद्रा हो तो प्रदोषादि कालों में भी उस रक्षाबंधन को मनावे, परंतु निषिद्ध के बाद कोई कार्य होता नहीं है। इसलिए निषिद्ध और प्रदोष के बीच में यदि भद्रा समाप्त हो जाती है तो उसमें रक्षाबंधन करने में कोई दोष नहीं है। परंतु वहां पर एक प्रश्न ये उठ जाता है कि यदि भद्रा उस दिन देर तक हो, अर्थात देर तक का अर्थ है निषिद्ध तक हो, तो फिर रक्षाबंधन कब करें? अगर निषिद्ध तक भद्रा होगी तो दूसरे दिन त्रिमुहूर्त व्यापिनी पूर्णिमा होगी, इसलिए वो भद्रा रहित में दूसरे दिन रक्षाबंधन हो जाएगा। अब हाँ जी बोलिए। जी 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 गुरुदेव, मेरा कहना यह है जी हाँ कि जो भद्रा का विचार बताया गया है रक्षाबंधन के लिए, वो रक्षाबंधन कर्म के लिए रक्षाबंधन कर्म के साथ जुड़ा हुआ है। रक्षाबंधन पर्व अलग है, ये संस्कार है। रक्षाबंधन कर्म एक संस्कार है और रक्षाबंधन पर्व बहनों के द्वारा भाई की कलाई पर बांधा जाने वाला रक्षा सूत्र, ये एक रक्षाबंधन पर्व है। और पर्व त्योहार के लिए भद्रा पंचक आदि की कोई बाध्यता नहीं होती। सर्वप्रथम कहा जाता है कि सचिन ने इंद्र को राखी बांधी थी, रक्षा सूत्र बांधा था युद्ध में जाने से पूर्व, उसकी रक्षा के लिए कि युद्ध में अनिष्ट हो सकता है, कि रक्षा हो। तो रक्षा सूत्र बांधना एक अलग चीज है। और भद्रा का विचार जो है उपाकर्म के बाद गुरु के देव के द्वारा जो रक्षा सूत्र बांधना है, भद्रा का विचार केवल उसमें है। दूसरे मुख पुछ का जो विचार कहा गया है, जब हमने बताया है इसमें स्पष्ट जो उल्लेख दिया गया है आपका मुहूर्त चिंतामणि में, कि भद्रा के मुख पुछ का जब विचार करते हैं तो भद्रा का मुख जब पूर्णिमा के चतुर्थ पहर की प्रथम 5 घड़ी में आएगा, तो यहाँ पूर्णिमा जब 11 बजे आरंभ हो रही है तो आरंभ में तो मुख नहीं है। कुछ लोग जो भद्रा का विचार करते हुए प्रत्येक तिथि के आरंभ में ही भद्रा का मुख मानते हैं, ये भ्रांति है। भद्रा का मुख प्रत्येक तिथि में आने वाली भद्रा में भद्रा का मुख अलग अलग समय पर होता है। पूर्णिमा में चतुर्थ पहर की प्रथम 5 घड़ी में भद्रा का मुख है, यानी कि 11 बजे पूर्णिमा आरंभ हो रही है तो भद्रा का मुख 7.5 घंटे के बाद आएगा, 6:30 बजे आएगा भद्रा का मुख। उससे पहले हमें रक्षाबंधन का पर्व त्योहार मनाने में कहाँ दिक्कत आ रही? पूर्णिमा के आरंभ होते ही रक्षाबंधन का पर्व क्यों नहीं मनाया जा सकता जब भद्रा का मुख वहां नहीं है, न कुछ है? आप इसके लिए जो कह रहे हैं कि ये बहन भाई का ये पर्व त्योहार है और वो रक्षा सूत्र का विधान अलग है, तो इसके लिए कोई शास्त्रीय प्रमाण हो तो वो प्रस्तुत कीजिए। शास्त्रीय प्रमाण यही कह रहा हूं, जो जहां धर्म सिंधु में उपाकर्म दिया गया है, उपाकर्म के बाद रक्षाबंधन लिखा गया है, वो रक्षाबंधन उसको लिखा गया है जो उपाकर्म के उपरांत गुरु के द्वारा शिष्य की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा जाता है, उसको रक्षाबंधन कहा गया है। हमने उस रक्षाबंधन को इस रक्षाबंधन से जोड़ दिया गया। रक्षाबंधन पर्व अलग है, रक्षाबंधन कर्म अलग है। वो जो कर्म है वो हमारा संस्कार है, रक्षाबंधन संस्कार है उपाकर्म के साथ जुड़ा हुआ। और पर्व त्योहार अलग है, क्योंकि पर्व त्योहार को हम नहीं बांध सकते किसी चीज में। भद्रा को वहां अशुभ नहीं है कि भद्रा के 7.5 घंटे बीतने के बाद जब भद्रा का मुख आएगा, इसीलिए तो विद्वानों ने निर्णय दिया था कि होलिका और ये श्रावणी, ये दोनों पूर्व विद्या ही ली जानी चाहिए। और उपाकर्म के लिए यानी उपनयन संस्कार के लिए श्रवण नक्षत्र आवश्यक है।
अगर श्रवण नक्षत्र ना हो तो उपाकर्म तो हम श्रावण पंचमी में भी कर लेंगे, भाद्रपद पंचमी में भी कर लेंगे, अन्य तिथि में भी कर लेंगे, लेकिन रक्षाबंधन का पर्व त्योहार जो है भाई बहनों का, वो पूर्णिमा के अलावा नहीं कर सकते। और पर्व त्योहार जो होता है आती तिथि का ही होता है, जाति का नहीं होता। जब तिथि ही चली जाएगी फिर काहे का पर्व त्योहार। और भद्रा का मुख वहां आरंभ में है ही नहीं। भ्रांति तो यही आ रही है कि भद्रा का मुख आरंभ में मान रहे हैं, जबकि भद्रा का मुख 7:30 घंटे के बाद है, 6:30 बजे आरंभ होगा भद्रा का मुख। आदरणीय मृत्युंजय जी हिमाचल से कुछ कहना चाह रहे हैं, आप बोलिए सर। जी, आप सभी को सबसे पहले मैं आप धर्मनिष्ठ सभी ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। जी। आयु में और अनुभव में और शास्त्राध्ययन में मैं आप सबसे अनुज हूँ, छोटा हूँ, लेकिन कुछ विषय मैं आपके सामने रखना चाहूंगा जो आपके विचार के योग्य रहेंगे। अभी अवनीश गुरुजी आप कह रहे थे कि यह पर्व जो है यह भाई बहन का पर्व है। जहां तक मेरा पौराणिक शास्त्रों का मेरा अपना स्वयं का अध्ययन रहा है, तो ऐसा कोई विशेष प्रमाण नहीं है कि यह भाई बहन का जो है पर्व है ना। आपने दो चीजों से जोड़ा, एक है कर्म, एक है पर्व। कर्म तो ठीक है, उपाकर्म है, लेकिन यदि हम यह कहें कि भाई बहन का यह त्योहार है, पर्व है, तो यहाँ मैं सहमत नहीं हूँ। कहीं ना कहीं शायद मुझे याद है, शायद निर्णय सिंधु में ही यह होगा, उसमें एक जगह ऐसा प्राप्त होता है कि कुल गुरु जो है वह है राजा को भी रक्षा पोटली का बंधन करे। तो जैसे गुरु शिष्य का यह माना गया है कि गुरु शिष्य की रक्षा विधान करे, वह विधान राजा और गुरु का भी है। गुरु अपने राज्य के राजा को, जो राष्ट्र का राजा है, उसको पोटलिका का बंधन करता है, रक्षा विधान करता है। क्योंकि जो आगे सूत्र दिया गया ना कि ये जो श्रावणी नृपतिम दहती ऐसे कुछ करके जो है, उसमें राजा का क्या लेना देना। अगर कोई भाई बहन का या उपाकर्म का या गुरु शिष्य का ही केवल कर्म है, पर्व है, तो इसमें राजा का विनाश क्यों हो जाएगा भाई। राजा का विनाश इसीलिए कहा गया कि राजा का भी रक्षा सूत्र बंधन होना है ना। गुरु जो है, आचार्य जो है, राजा की रक्षा के लिए सूत्र प्रदान करेगा, यदि भद्रा में करेगा तो उसका विनाश हो जाएगा। इस पर आप थोड़ा विचार करें। प्रणाम। आदरणीय अविनाश जी शर्मा साहब ने अच्छी बात बताई कि ये जो है रक्षाबंधन अलग है और रक्षा सूत्र अलग है। ये एक पर्व है और एक त्योहार है। तो जिस दिन हमारा ग्रहण होगा रक्षाबंधन के दिन, या जिस दिन हमारा संक्रांति होगी रक्षाबंधन के दिन, तो क्या जब हमारा उपाकर्म श्रावण शुक्ल की पंचमी को होगा या श्रावण शुक्ल पक्ष के हस्त नक्षत्र में होगा, तो क्या ये रक्षा सूत्र भी वहां बंधेगा? अगर ये वहां बंधेगा तो फिर यहां पर उनने इतना लंबा चौड़ा क्यों लिखा? और अगर जो गुरुजी शिष्य के रक्षा सूत्र बांधते हैं ये प्रातःकालिक है और भाई बहन का इससे संबंध नहीं है, तो फिर जो राजा के गुरु रक्षा सूत्र बांधता है तो वो भी तो उनका चेला हुआ। और अगर चेला हुआ या शिष्य हुआ तो उनके लिए नुकसानदायक है वो रक्षा सूत्र। और अगर उसको उपाकर्म से जोड़ते हैं तो वो रक्षा सूत्र फिर क्या पंचमी को बंधेगा? और अगर पंचमी को बंधेगा रक्षा सूत्र, तो फिर ऐसी स्थिति में, पंचमी की स्थिति में, फिर क्या इस पूर्णिमा को रक्षाबंधन नहीं मनाया जाएगा? आदरणीय शर्मा साहब। जी गुरुदेव, बहुत अच्छा प्रश्न है कि राजा को जो राज पुरोहित बांधते हैं, वो पुरोहित जजमान का संबंध है। अपने जजमान की रक्षा का अधिकार पुरोहित के अधिकार क्षेत्र में है। राज पुरोहित है तो अपने राजा का अच्छे विचार बुरे का विचार उनको करना, उनको रक्षा सूत्र उनको बांधना है। तो वही मैं कह रहा हूं कि जो रक्षा सूत्र राजा को पुरोहित बांधेगा वो एक अलग है, यही इसी के साथ जुड़ेगा। पहले अपने भाइयों को बांध रही है, रक्षा सूत्र रक्षा के लिए बांध रही है, पुरोहित राजा को बांध रहे रक्षा के लिए बांध रहे, इसकी रक्षा हो। भद्रा काल है, कुछ भी है कि हे रक्षा करनी है, हमारे राज की, हमारे परिवार की सबकी रक्षा करनी है।
लेकिन वो जो उपाकर्म के साथ जुड़ा हुआ है वो प्रथम उपाकर्म के लिए है। निर्णय सिंधु में स्पष्ट लिखा है, इसी में धर्म सिंधु में, कि प्रथम उपाकर्म में विचारणीय, जिनका प्रथम उपाकर्म होना है उनके लिए श्रवण नक्षत्र आवश्यक है। श्रवण नक्षत्र पूर्णिमा को, श्रावण पूर्णिमा को न होने के कारण तब अन्यत्र हम भाद्रपद पंचमी में या श्रावण पंचमी में उस उपाकर्म को कराएंगे जिसका नवीन उपाकर्म होना या नवीन शुभ कर्म का आरंभ होना। और इसके लिए हमें श्रावण पूर्णिमा ही ग्रहण करनी है, चाहे हम राजा को सूत्र बांधता है पुरोहित या बहन भाई को बांधती है। सबको पता है कि प्रत्येक पूर्णिमा में भद्रा आनी है। भद्रा को जो अनिष्ट काल मानते हैं तो उस अनिष्ट समय में ही रक्षा करने के लिए रक्षा सूत्र बांधते हैं कि इस अनिष्ट से हमारे राज्य की, परिवार की, सबकी रक्षा हो। जब अनिष्ट समय ही निकल जाएगा फिर रक्षा सूत्र का क्या करेंगे? दवाई तो, उपाधि तो उसी पहले ली जाएगी ना। किसी चीज की रोग की आशंका है, आपसे पूछ लिया ये रोग हो सकता है, ये आपकी ग्रह दशा खराब हो सकती है, उसका उपाय तो पहले ही किया जाएगा ना। इंद्र को सची ने रक्षा सूत्र क्यों बांधा था? पहले उसे पता था युद्ध काल में जा रहे अनिष्ट हो सकता है, तो अनिष्ट होने से पहले ही तो रक्षा सूत्र बांधा जाएगा, या अनिष्ट होने के बाद रक्षा सूत्र लेके क्या करेंगे? अगर अनिष्ट हो ही गया फिर रक्षा सूत्र का क्या करेंगे? रक्षा सूत्र का महत्व क्या है? वो रक्षा करने के लिए तो है। अगर हम उस भद्रा को अनिष्ट काल समय मान रहे हैं तो इसीलिए तो जो अनिष्ट काल का समय चल रहा है हमें रक्षा सूत्र बांधना है, हमारे घर परिवार की सबकी रक्षा हो, हमारे राज्य की रक्षा हो। आदरणीय जोशी साहब कुछ कहना चाहते हैं? जी बोलिए आप। इसमें अभी हमारे जो पूर्व वक्ता थे उन्होंने ये बात कही है कि श्रवण नक्षत्र की प्रथम उपाकर्म के लिए आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि यानी इस बात में हम लोग भ्रमित हो रहे हैं। जो श्रवण नक्षत्र की आवश्यकता बताई गई पूर्णिमा के साथ, वह केवल ऋग्वेदियों के लिए, और जो उत्तर भारत के लगभग सभी जितने ब्राह्मण क्षत्रिय आदि लोग हैं, ये सब शुक्ल यजुर्वेद की माध्यमिक शाखा के लिए, ये बड़े ध्यान देने की बात है। और यहीं पर लोग गलती करते हैं। गलती ये कर रहे हैं, जैसे इसमें लिखा है स्पष्ट रूप से, पर्वण्योऽधिके कुर्युः श्रावणम तैतृकः। हमारे पंचांगकार ने यही अपना निर्णय दिया है कि इसी आधार पर हम जो हैं, ये निर्णय सिंधु का मैं लक्ष्मी वेंकटेश्वर प्रेस का 176 पृष्ठ आपको दिखा रहा हूं। और यही हम लोग गलती कर रहे हैं कि जो श्रवण नक्षत्र को उपाकर्म से जोड़ रहे हैं। श्रवण नक्षत्र का उपाकर्म केवल ऋग्वेदियों के लिए है, ये ध्यान दें। और जो हम यजुर्वेदी, मानधिनी, वार्ष्णेय शाखा वाले हैं, उनके लिए हमारा ग्रह्य सूत्र, पारस्कर ग्रह्य सूत्र है, उसमें जो लिखा है वो हमारे लिए परम प्रमाण है। वो हमारे लिए धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु से भी अधिक प्रमाण है, क्योंकि हमारे जितने भी नित्य नैमित्तिक संस्कार आदि कर्म हैं वो पारस्कर ग्रह्य सूत्र से ही कमांड होते हैं। तो पारस्कर ग्रह्य सूत्र में हमारे लिए, यजुर्वेदियों के लिए क्या लिखा है, वहां कहीं भी जो आप श्रवण नक्षत्र की बाध्यता कह रहे हैं, बिल्कुल भी उपाकर्म के लिए नहीं है। क्योंकि वहां लिखा गया है, श्रावणी पौर्णमासी तू संगवात परतो यदि। यहाँ बहुत ध्यान देने की बात है कि हमारे पारस्कर ग्रह्य सूत्र में गदाधर भाष्य में बता रहा हूं आपको, जो कि सर्वाधिक प्रमाणिक भाष्य है, उसमें ये बताया दिया, आप संगव काल तक की ही व्याख्या इसमें नहीं की गई है। ये कह रहे हैं गदाधर जी, पारस्कर ग्रह्य सूत्र के उपाकर्म की व्याख्या में, जो कि शुक्ल यजुर्वेदियों के लिए है। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं अभी। 52वां शाखा जो है वो महाराष्ट्र में है, और उत्तर भारत के अधिकांश ब्राह्मण जो हैं और क्षत्रिय जो हैं वो मानधिनी, जिसको वार्ष्णेय शाखा कहते हैं, उसके लिए हमारा पारस्कर ग्रह्य सूत्र है। ये संगव काल ही नहीं, इन्होंने संगव काल को आवश्यक बताते हुए, अर्थात 6 मुहूर्त उपाकर्म के लिए 6 मुहूर्त आवश्यक बताया। संगवात परतो यदि, परतः शब्द से ये स्पष्ट हुआ कि आधा संगव ही नहीं,
पूरा संगम इनको चाहिए। तदैव औदकी ग्राह्या नान्योदकी भवित। औदकी हम तभी लेंगे जब संगम कम से कम पूरा संगम काल उससे व्याप्त हो। और पारस्कर गृह्य सूत्र की विश्वनाथ भाष्य में ये स्पष्ट किया गया, यम तो श्रावणी, श्रावणी का तात्पर्य यहाँ पौर्णमासी से है। क्षण मुहूर्ता वच्छिन्न औदकी ग्राह्या, औदकी चेत विनाशा तदा चतुर्दशी मिश्रिता ग्राह्या। तो यहाँ कहीं भी श्रवण नक्षत्र नहीं है। जो आप श्रवण नक्षत्र प्रथम उपाकर्म के लिए बतला रहे हैं, ये केवल ऋग्वेदियों के लिए है, यजुर्वेदियों के लिए नहीं है। और जहां तक अभी हमारे आदरणीय जोशी जी ने कहा था, भागीरथ जी ने, तो कि ये इसका अंगा अंगी भाव है कि नहीं है, इसको तो एक स्पष्ट कर दिया गया। जैसे जो श्रवण नक्षत्र में एक मुहूर्त श्रवण नक्षत्र अगर पूर्णमासी के साथ हो तो ऋग्वेदी जन उसमें ही उपाकर्म करने की बात है। ये बात धर्म सिंधु और उनके जो ग्रह्य सूत्र हैं उनमें भी है। लेकिन वह रक्षाबंधन त्रिमुहूर्त व्यापिनी में ही करेंगे। अगर एक मुहूर्त श्रवण नक्षत्र पूर्णिमा युक्त उदय व्यापिनी है तो वह उपाकर्म उसी में करेंगे। कौन? ऋग्वेद वाले, यजुर्वेद वाले नहीं। और लेकिन वह रक्षाबंधन कब करेंगे? त्रिमुहूर्त। इसका मैं प्रमाण आपको दे रहा हूं। जहां आप पढ़ रहे थे ना, इदम भद्रायाम न कार्यम भद्रायाम द्वे न कर्तव्य श्रावणी फाल्गुनी तथा, इससे ऊपर वाला आप लाइन देखिए, यहाँ स्पष्ट लिखा है तेन परेद्युर उपाकरणेरपि परेद्युर अपनाने तत्करण सिद्धम। यहाँ मतलब है कि परेद्यु उपाकरणेरपि, दूसरे दिन उपाकर्म एक मुहूर्त में कर लेने पर भी परेद्यु अपराणे पूर्वेद्यु अपराणे तत्करणम सिद्धम, तो रक्षाबंधन पहले दिन ही होगा तृतीय मुहूर्त व्यापिनी में। ये स्पष्ट है। इसलिए मैं बड़े निवेदन और विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं कि जो आप श्रवण नक्षत्र की आवश्यकता बता रहे हैं, शुक्ल यजुर्वेदियों के लिए कहीं भी श्रवण नक्षत्र की आवश्यकता नहीं है। ये आप अपने धर्म सिंधु और ये आपके सामने रखे हुए हैं। हमारा मुख्य काल शुक्ल यजुर्वेदियों का, माध्यमिनी शाखा वालों का मुख्य काल श्रावणी पौर्णमासी है, जो कि 6 मुहूर्त व्यापिनी आवश्यक है। 6 मुहूर्त व्यापिनी, 3 मुहूर्त नहीं। 3 मुहूर्त तो रक्षाबंधन के लिए, हमें 6 मुहूर्त, क्योंकि हमारे ग्रह्य सूत्र में स्पष्ट लिख दिया। हमारा ग्रह्य सूत्र ही हमारे लिए परम प्रमाण है। इसमें लिखा है श्रावणी पौर्णमासी तु संगवात परतो यदि, यहाँ परतो यदि कह दिया है कि संगव से अधिक हो जाए तो अच्छा है, लेकिन संगव काल पूर्ण व्याप्त होना ही चाहिए। और यही बात धर्म सिंधुकार ने स्पष्ट रूप से लिखी है। उनने केवल 33 शाखा के लिए, जो 33 शाखा जो है ये कृष्ण यजुर्वेद की शाखा है, यहीं पर हम लोग गलती कर रहे हैं। कहाँ की बात हम कहाँ भिड़ा देते हैं। ये परवणियों अधिकयो कुरी श्रावणम 33 का, यही हमारे यहाँ के गणेश मार्तंड पंचांगकार ने प्रमाण स्वरूप दिया है कि पर्वकाल में औदकी में करना चाहिए, लेकिन 33 का लिखा है। हम 33 लोग उत्तर भारत में कोई है नहीं, तो ये किसके लिए लिखा है? तो 33 शब्द को समझ लेना चाहिए। और निर्णय सिंधुकार ने ये भी लिख दिया यहाँ, तस्मात् 33 पद विविक्षया सर्व यजुर्वेदी नाम औदिकी मेव परवेत्युक्तम तन्नाम, अर्थात जो 33 पद की विविक्षा से सभी यजुर्वेदियों के लिए पर्व काल ही, उदय काल ही युक्त है, तन्नाम ऐसा नहीं है। ये वाक्य जो है मदन रत्न का गलत है, ये निर्णय सिंधु में लिखा है। तो मेरा यही निवेदन था कि श्रवण नक्षत्र से उपाकर्मों को केवल ऋग्वेदियों के लिए जोड़ा जाए, यजुर्वेदियों के लिए न जोड़ा जाए। इसी निवेदन के साथ मैं विनम्रता पूर्वक आपको प्रणाम करता हूँ। आदरणीय जोशी साहब की बात से मैं पूर्णतया सहमत हूँ, क्योंकि ऋग्वेदियों के लिए श्रवण नक्षत्र है और यजुर्वेदियों के लिए पूर्णिमा है। और जब दूसरे दिन हम करेंगे उपाकर्म और पहले दिन रक्षा विधान करेंगे, ऐसा आदरणीय जोशी जी ने बताया। इसका अर्थ है कि वो रक्षाबंधन और उपाकर्म दोनों अलग हैं। अब आप कहते हैं कि बहन का, वो भाई बहन का पर्व है, वो रक्षा सूत्र का पर्व है, तो 2 प्रकार का रक्षा सूत्र हो जाएगा, तो फिर राखी भी 2 प्रकार की हो जाएगी। ये रक्षा सूत्र का अपभ्रंश ही कह सकते हैं कि विप्र या गुरु अपने
शिष्य के लिए जो है रक्षा सूत्र बांधता है, उसी तर्ज पर बहन भी भाई के रक्षा सूत्र बांधती है। और उसका निर्णय एक ही प्रकार से होना चाहिए कि भद्रा में ये नहीं करना, चाहे आप भद्रा को कितना ही अच्छा बताएं, परंतु जब स्पष्ट उसमें लिखा है कि भद्रायाम ये न करना, और वहां जब हाँ आप कह रहे हैं कि भद्रा में करने का प्रावधान कहाँ लिखा है, मुहूर्त चिंतामणि में लिखा है कि उसकी पूंछ में करो तो मंगलदायी होती है, ठीक है, परंतु धर्म सिंधुकार को, निर्णय सिंधुकार को इतना ज्ञान अवश्य था कि रक्षाबंधन कितने प्रकार के हैं, रक्षाबंधन एक प्रकार का है या दो प्रकार का है, भाई बहन का त्योहार है या ये गुरु चेले का त्योहार है। उनने सिर्फ एक बात लिखी है कि रक्षाबंधन नहीं करना, और होलिका दहन में उनने लिखा कि इसको पूंछ में भी किया जा सकता है, यदि भद्रा को न डाला जाए तो अति आवश्यकता में पूछ लेना है, पर यदि निषिद्ध के पूर्व ही भद्रा समाप्त हो रही हो तो फिर भद्रा की पूंछ भी नहीं लेना और भद्रा के बाद ही होलिका का दहन करना। परंतु यहां रक्षाबंधन के लिए उनने कहीं नहीं लिखा कि उसकी पूंछ में कर लो या वो गुरु चेले के लिए कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मेरा एक ही निर्णय है कि इसके लिए तो आप भी सहमत हैं कि 14 बुधवार 30 अगस्त को रक्षाबंधन मनाया जाना चाहिए, इसमें हम जो भी यहाँ हैं वे सब सहमत हैं, परंतु उसमें नहीं, मैं आपकी बात भी सुनूंगा, परंतु मेरी बात तो सुनिए आप कि चतुर्दशी बुधवार और 30 अगस्त को हम रक्षाबंधन मनाने के पक्ष में यहाँ जो विद्यमान है सभी हैं। अब केवल आदरणीय अविनाश जी शर्मा साहब ये कह रहे हैं कि ये भाई बहनों का पर्व अलग है और वो गुरु चेले का पर्व अलग है, तो गुरु चेले वाला पर्व तो उपाकर्म के साथ ही रक्षा सूत्र बांध दिया जाना चाहिए, और जो भाई बहन वाला त्योहार है तो वो तो वार्षिक त्योहार है, इसलिए उसको भी दिन में कर लेना चाहिए। तो फिर ये भद्रा की बात किन लोगों के लिए बताई गई है, आदरणीय शर्मा साहब समाधान कीजिए। आपका माइक बंद है। मैंने ये नहीं कहा कि भाई बहन का त्योहार राजा और गुरु का त्योहार अलग है। राजा के द्वारा बांधा गया रक्षा सूत्र है, भाई बहन के द्वारा भाई को बांधा गया भी रक्षा सूत्र है। वो रक्षा सूत्र उन दोनों को मैंने एक करके कहा है। मैंने ये जो रक्षाबंधन कहा है, ये जो उपाकर्म के बाद विषय वाला है, ये भिन्न है। पुरोहित द्वारा अपने जजमान को बांधना और बहन के द्वारा अपने भाई को बांधना वो एक है, वो एक पर्व है। दूसरे ये भी हमें मानना चाहिए कि सिंधुकार, धर्म सिंधुकार जो भी धर्म ग्रंथकार थे, उनको ये पता था जब उन्होंने उपाकर्म के लिए अलग मुहूर्त दिए हैं तो रक्षाबंधन के लिए तो अलग मुहूर्त नहीं दिया ना। रक्षाबंधन का तो एक ही मुहूर्त है, श्रावण पूर्णिमा का। भद्रा के विचार के लिए भी कहा गया कि केवल मुख की घटी ही त्याग है, और मुख बताया गया है कि भद्रा का मुख आता है 7.5 घंटे के बाद, सुबह हम स्वतंत्र है। तो रक्षा सूत्र पुरोहित भी राजा को बांध सकता है, बहनें भी भाई को बांध सकती हैं। तीसरी बात हमें ये भी मानना चाहिए कि अंग्रेज जब यहाँ से गए थे, लॉर्ड मैकाले को सौंपा गया था कार्य के सभी धर्म ग्रंथों में बदलाव करना, तो हमें ये भी कहीं ना कहीं विचार करना चाहिए में ग्रंथों के श्लोकों के अर्थ कहीं ना कहीं बदले गए हैं। जहां ये शब्द आता है कि द्वे न कर्तव्यम, दो कार्य नहीं करते हैं, तो आप संधि को, विच्छेद को और संधि को करके देखिए। द्वे न कर्तव्यम और द्वेन कर्तव्यम, इन दोनों में अर्थ बदल जाएगा। द्वेन कर्तव्यम का अर्थ अलग हो जाएगा और द्वेन कर्तव्यम का अर्थ अलग हो जाएगा। ये दो कार्य नहीं करने हैं। द्वेन कर्तव्यम, दोनों कार्य करने आवश्यक हैं, कर्तव्य है, चाहे भद्रा हो चाहे कुछ भी हो, ये दोनों तो हमें करने ही करने हैं। होलिका भी करनी है और श्रावणी भी करनी है। द्वेन कर्तव्यम और द्वेन कर्तव्यम, तो यहां भी विचार करने की आवश्यकता है हमें कि ये दोनों कार्य परम आवश्यक है, क्योंकि यहाँ जो पेज नंबर 35 पे धर्म सिंधु कहता है कि होलिका और पूर्णिमा दोनों पूर्व विद्या ही ग्रहण करनी है, तो पूर्व विद्या ग्रहण करने पे जोर क्यों दिया गया? जब सबको पता है कि पूर्व विद्या में भद्रा आएगी, फिर ग्रहण करने के लिए क्यों कहा गया? वो इसीलिए कहा गया कि द्वेन कर्तव्यम, ये दोनों कार्य करने आवश्यक है, दोनों का करना हमारा कर्तव्य है। और इसको हमने तोड़ के विभ्रंश करके अर्थ बदल करके कर दिया द्वेन कर्तव्यम।
दो कार्य नहीं कर रहे हैं। आदरणीय गुरुदेव, कहीं त्रुटि हो तो बताइए। सर देखिए, मैं संस्कृत का जानकार तो नहीं हूं, परंतु जिनने धर्म सिंधु लिखी और निर्णय सिंधु लिखी, शायद उनको इतना अर्थ तो पता होगा, तो उनका हिंदी में पढ़ देता हूं। ये देखिए, निर्णय सिंधु है और ये प्रथम द्वितीय तृतीय परिच्छेद दौलत राम जी गोड़ जो बहुत ही बड़े विद्वान हुए हैं शास्त्रों के, उनने लिखी है। और उनने जो भाष्य किया है इसमें कि इसको भद्रा में नहीं करना चाहिए, किसको, रक्षाबंधन को। संग्रह ने कहा है कि भद्रा में श्रावणी और फाल्गुनी नहीं करना चाहिए, श्रावणी राजा का नाश करती है और फाल्गुनी ग्राम का दहन करती है। ये इनने अर्थ किया है। मैंने तो पहले उसको पढ़कर उसका अर्थ शास्त्र में बोला था, पर अब मैंने जो उनने लिखा वैसा हूबहू पढ़ा। मान लो हो सकता है दौलत राम जी गौड़ साहब ने गलत लिख दिया हो, तो हम दूसरी एक और है, ये धर्म सिंधु है, इसको पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है रक्षाबंधन, अब हिंदी पढ़ता हूं मैं। इसी भद्रा रहित और 3 मुहूर्त से अधिक उदय काल व्यापिनी पूर्णिमा के अपराह्न व प्रदोष काल में रक्षाबंधन करना। उदय काल में 3 मुहूर्त से न्यून हो तो पहले दिन भद्रा रहित प्रदोष आदि काल में करे। अब इसके अलावा मैं ज्यादा नहीं समझता हूं, क्योंकि मैं हिंदी पढ़ सकता हूं, संस्कृत विषय में ज्यादा। जी, आदरणीय मृत्युंजय जी हिमाचल से बोलिए। जी, प्रणाम प्रणाम। एक मिनट का समय लूंगा, ज्यादा नहीं, 1 मिनट का समय लूंगा जी। अवनीश जी प्रणाम, थोड़ा सा समय। सबसे पहले मैं ना आपको थोड़ा सा एक नई जानकारी देना चाहता हूँ भद्रा के विषय में, क्योंकि मेरा पुराणों को लेकर अध्ययन रहा है, तो भविष्य पुराण में भद्रा की उत्पत्ति के विषय में आया है। आपने पूर्व में जो शंकर जी के विषय में कहा है वो भी मैंने कहीं पढ़ा है, लेकिन उसका संदर्भ मुझे ज्ञात नहीं है, लेकिन मुझे भविष्य पुराण का संदर्भ ज्ञात है। भविष्य पुराण के उत्तर पर्व में किसी अध्याय में भद्रा की उत्पत्ति के विषय में कथा आई है। यह सूर्य भगवान की पुत्री रही है, छाया से उत्पन्न थी, और ये बड़ी उद्दंड थी। बचपन से ही जब से इसका जन्म हुआ, ये बड़ी उद्दंड थी, उत्पात मचाने वाली थी। सूर्य भगवान इसका विवाह इसके लिए असुरों को ढूंढ रहे थे, गंधर्वों को ढूंढा, यक्षों को ढूंढा, देवताओं को ढूंढा, कोई तो इससे विवाह करे। लेकिन जब मंडप सजाया जाता था इसके विवाह के लिए, तो ये क्या करते थे, मंडप में ही वो बालकों के जैसे उत्पात करना प्रारंभ कर देती थी, मंडप तोड़ देना, यज्ञ को छिन्न भिन्न कर देना। तो सूर्य देवता बड़े परेशान हुए कि इसका विवाह कैसे किया जाए। वो अपना विवाह संपन्न नहीं होने दे रही थी, सोचिए आप। तो जाकर के उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी वहां थे, तो ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, महाराज इसके लिए कुछ उपयुक्त कोई वर ढूंढिए आप, या इसके रहने की कहीं व्यवस्था कीजिए, ये तो पूरा दिन उत्पात मचाती रहती है, धर्म कार्यों में उपद्रव करती रहती है। तो ब्रह्मा जी ने फिर भद्रा को जो है 4 दिन या 5 दिन का अंतिम कर्ण जो कहे गए हैं ना, 11वां 12वां 13वां तौलभ आदि जो आते हैं लास्ट में, उनमें निवास करने के लिए कहा कि हे भद्रे, तुम अन्य दिनों को छोड़ करके इन विशिष्ट दिनों में निवास करो, इन कर्णों में निवास करो। और साथ में पंडित जी एक चीज कही थी, वो ध्यान देने योग्य है। और ब्रह्मा जी ने उस समय कहा था कि हे भद्रे, जो तुम्हारे समय में, तुम्हारे प्रवेश के समय, तुम्हारा जब काल होगा, उस समय यदि कोई मनुष्य मंगल कार्य करे, गृह निर्माण करे, खेती बाड़ी करे, ऐसे कुछ 5-6 कार्य गिनाए थे उन्होंने। तो बोले उनमें तुम निश्चित रूप से विघ्न करना, लेकिन दूसरे समय में तुम किसी के कार्य में कोई विघ्न उत्पन्न न करो। तो इसलिए जब उन्हें यह वरदान प्राप्त है कि वह शुभ कार्यों में अवश्य ही अमंगल करेंगी, इसीलिए जो है धर्म सिंधु आदिकारों ने यह बात कही थी कि भद्रायाम ये न कर्तव्य, ये कार्य नहीं करने चाहिए, क्योंकि इससे अमंगल होगा। यदि आप रक्षा सूत्र करेंगे भी, आप किसी के हित के लिए करेंगे, लेकिन वो क्या होगा, उसका उल्टा हो जाएगा, उसका हित नहीं होने वाला है। आप सोचेंगे कि उसका हित हो जाएगा रक्षा सूत्र से, नहीं होगा, क्योंकि भद्रा को वरदान मिला हुआ है, और ब्रह्मा जी ने दिया है, किसी ने नहीं, हमने नहीं दिया है। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया है अभिष्ट कि तुम इस अच्छे कार्य में ही अमंगल करना। और दूसरी बात ना, देखो जी, हम जब कभी यज्ञ इत्यादि अनुष्ठानों में कार्य प्रारंभ करते हैं, कोई भी यज्ञ प्रारंभ करते हैं, तो हम वहां भी ध्यान रखते हैं कि भद्रा तो नहीं है पृथ्वी लोक की। और रक्षा सूत्र तो उस समय भी बांधा जाता है यजमान के लिए, जो रक्षाबंधन करते हैं वो भी रक्षा सूत्र कहलाता है अनुष्ठान के आरंभ में। तो इस विषय में थोड़ा आप विचार रखें। जी, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, भद्रा का जो किंवदंती है
आपके द्वारा दिया गया प्रमाण तो मैं सत्य मान लूं, जो वेद धर्म इसमें है उसको मैं असत्य कैसे मानूं? बात है, दोनों चीजें हैं। मूल चिंतामणि में जो दिया गया है भगवान शिव की क्रोधाग्नि से उत्पन्न हुई है, उसको असत्य कैसे मान लिया मैं? एक तथ्य को तो हम सत्य मान ले, दूसरे को असत्य मान ले। कर्णों में इसका स्थान क्यों इसका दिया? इसका उत्तर मैं दे दूं पहले। कैसे? भद्रा की उत्पत्ति के विषय में आपको 3 कथाएं भी मिल सकती हैं, मुझे लगता है। जैसे गणपति जी का सिर खंडित क्यों हुआ, उस विषय में आपको 2-3 कथाएं मिल जाएंगी। एक पुराण में लिखा है कि शनि देवता की दृष्टि पड़ी तो खंडित हो गई। एक जगह लिखा है शंकर जी ने अपने त्रिशूल से काट दिया। तो यह जहां तक मनुष्यों का मानना है, वो कहते हैं कि ये कल्पों की कथाएं हैं, कल्पांतों में ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं, वही आप भद्रा के विषय में ले सकते हैं। कल्पांतर में तो हुआ है। हमारा उद्देश्य है कि मतांतरों को मतैक्यता में बदलना, मतांतर को समझना है। मतांतर हुए क्यों उत्पन्न, उसका मत क्या है और उसका मत, हम दोनों मतों को समझना है, सिर्फ एक ही मत पर जोर नहीं देना। कर्णों में स्थान देने का दूसरा कोई तो बताएंगे वहां। यहाँ जो कर्मों में स्थान देने का मैं कह रहा हूँ, हर एक की एक अधिष्ठात्री देवी होती है। भगवान शिव के क्रोधाग्नि क्रोध से उत्पन्न महाकाली उत्पन्न हुई थी, और उन्हीं को हर एक जो करण की 11 करण है, 11 ही नाम यहाँ पर हैं। जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, स्वधा, नमोस्तुते। हे भद्रे, ये 11 के 11 कर्णों के अधिष्ठात्री हैं। इनकी स्तुति की जाती है, इनसे प्रार्थना की जाती है कि हम सबका मंगल कर। जैसे तुमने दैत्यों का विनाश करके, भगवान शिव की क्रोधाग्नि उत्पन्न होकर के दैत्यों का विनाश करके देवों का रक्षण किया था, देवों का मंगल किया था, ऐसे ही हम सबका पृथ्वीवासियों का भी मंगल कर। जब वो पृथ्वी पे आती है तो आने पर उसका वंदन किया जाता है, अभिनंदन किया जाता है, उसकी पूजा की जाती है। होलिका में और श्रावणी में, इन दोनों में जो पूजा होती है, वास्तव में वो पूजा ही भद्र इसकी है, भद्रा की पूजा होती है कि हे भद्रे, हम सबकी रक्षा कर। तभी इसकी पूजा करके रक्षा सूत्र बांधा जाता है। ये पता है क्रोधाग्नि भस्म करने वाली है। किसी के भी क्रोधाग्नि के सामने हम उल्टा जवाब देंगे, क्रोधाग्नि का शिकार होंगे। उसके सामने नतमस्तक आपका यह मत अभ्रष्ट नहीं है, श्रेयस्कर नहीं है, और ये किसी भी शास्त्र के समान अंतर नहीं है महोदय। क्रोध है, अपना करेगी दूसरे का, तो किसी का तो करेगी ना अनिष्ट। ऐसा नहीं है, क्रोधाग्नि जब होगी किसी का तो करेगी, दूसरे का नहीं करेगी, अपना करेगी। जब वो अनिष्ट करने वाली है, ये तो मानते हैं क्रोधाग्नि है, भगवान शिव के क्रोध से उत्पन्न हुई, निष्कारक है, तो उसकी प्रार्थना ही तो करनी है, पूजा तो उसी की है। और कर्णों में स्थान होना चाहिए। तब तो इस सिद्धांत के अनुसार फिर तो भद्रा वर्ष भर में कई बार आती है मृत्यु लोक में ना, तब तो फिर हर बार उसकी पूजा होनी चाहिए। कई बार आती है, क्या सारी भद्रा को मान लिया जाएगा? पूर्णिमा पे जब भद्रा हो नहीं, उन्हें क्या पूर्णिमा के व्रत को त्याग दिया जाएगा? नहीं त्याग सकते आप। तो कहाँ भद्रा का विचार है, कहाँ पंचक का विचार है? सब चीजें अलग अलग होती हैं, ऐसा नहीं है। हम सबको मिलकर के यही तो निर्णय करना है कि अलग अलग मतों को मिला करके मतैक्यता पे लाना है। जो हमारे मतों को भिन्न भिन्न कर दिया गया, वो इसीलिए किया गया है कि ब्राह्मणों को ही बांट दिया जाए। हमारे जो है शास्त्रों के अर्थों को बदल दिया। हम सिर्फ ग्रंथों में लिखे अर्थ को तो पढ़ते हैं, हमारी सबसे बड़ी कमी यही है। हम अर्थ को तो पढ़ते हैं, श्लोक को नहीं पढ़ते हैं। श्लोक में लिखे गए प्रत्येक शब्द से अर्थ को जोड़कर नहीं देखते कि श्लोक का वास्तविक अर्थ निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। इस पे ध्यान देना आवश्यक है। देखिए, अब इसमें एक निर्णय सिंधु में अर्थ में गलती हो गई, दूसरे में हो गई, तीसरे में हो गई। अगर सभी अर्थ करने वाले या भाषा टीका करने वाले गलत हैं और हमारे शास्त्र संदेह के घेरे में आ रहे हैं, तो हमें इन शास्त्रों को एक तरफ रख देना चाहिए और फिर पूर्णिमा जितनी आती है उनमें भद्रा का पूजन करना चाहिए और उस भद्रा का पूजन करके रक्षाबंधन कर लेना चाहिए। जितनी भी पूर्णिमा 12 महीने में आती है, होली फाल्गुन की पूर्णिमा को तो भद्रा के पूजन के लिए होली मनाते हैं, और श्रावण की पूर्णिमा को भद्रा के पूजन के लिए रक्षाबंधन मनाते हैं। ये कहाँ शास्त्र में लिखा है? आपकी बातों को हमने कई बार इन्हीं बातों को सुना है, परंतु ये किसी भी प्रकार से शास्त्रीय दृष्टि से ग्राह्य नहीं है। अब जब हम आपको शास्त्रीय प्रमाण दे रहे हैं कि देखिए धर्म सिंधु में ऐसा लिखा है कि भद्रा में रक्षाबंधन करना ही नहीं है, चाहे उसका पूंछ हो, मुंह हो, पेट हो, कान हो, नाक हो, परंतु उसमें
में कहीं भी रक्षाबंधन करना ही नहीं है, ऐसा धर्म सिंधु साफ कह रहा है, और आप उस बात को सुनने को ही तैयार नहीं है और एक अलग से कोई नया पद उत्पन्न कर रहे हैं और मेकाले की शिक्षा पद्धति का दोष बता रहे हैं। तो आप पहले ये तो सिद्ध करें कि फिर किसको माने। हम इन धर्म संधि निर्णय से को छोड़ देते हैं, आप कहिए किस चीज को माने, हम उसको मान लेते हैं। माइक बंद करवा दीजिए, बाकी लोगों की आवाज खराब हो रहा है माइक बंद सबका। कर दीजिए आप। सब माइक बंद, एक जना बोलता रहे बस। तो जो आप कह रहे हैं वो बात हम बिल्कुल मानने को तैयार हैं, परंतु आपको ये तो स्वीकार करना पड़ेगा कि अगर आप धर्म सिंधु को मानते हैं तो ठीक है, अगर उसको नहीं मानते तो हम भी उसको छोड़ देते हैं। साहब इसमें लिखा गया सब गलत है, निर्णय सिंधु में लिखा गया सब गलत है। फिर अब आप निर्णय दीजिए कि हमें क्या करना है। अगर अब हम कह रहे हैं कि भाई इसमें ये लिखा है, उसको तो आप स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं कि भाई भद्रा तो वो तो भद्रा पूजन के लिए ही राखी आती है, जबकि उन्होंने कहा भद्रा तो इसमें बिल्कुल छोड़ना है, स्पष्ट लिखा है। अब आप कह रहे हैं वो उसका तो श्लोक का अर्थ अलग बात कर रहा है। तो अगर एक धर्म सिंधुकार ने गलत लिख दिया, निर्णय सिंधुकार ने भी गलत लिख दिया, सबने टीका गलत कर दी, क्या वो सब संस्कृत के ज्ञान से रहित थे? और अगर रहित थे तो उनने इतनी पूरी पुस्तक की टीका कैसे लिख डाली? और अगर लिख डाली तो कुछ तो ज्ञान था। तो भद्रा में स्पष्ट लिखा है, अब उसको हम आपको कैसे समझाएं कि भद्रा में ये कार्य होता ही नहीं है? अब आप बोलिए, ये ले हम चुप रह जाते हैं। गुरुदेव, आप मेरे कहे को गलत समझ रहे हैं, अर्थ गलत ले रहे हैं। मैं किसी भी ग्रंथ को गलत साबित नहीं कर रहा हूं, न धर्म सिंधु को, न निर्णय सिंधु को, न ही मूर्त चिंतामणि को। मेरा कहने का तात्पर्य है किसी ग्रंथकार ने गलत नहीं लिखा। जिसने लिखा था अपनी देवनागरी में या संस्कृत भाषा में लिखा था, लेकिन जिसने इनके अर्थों को बदल दिया। मेरा तात्पर्य है कि अर्थों को चेक करना है और श्लोकों को चेक करना है कि उस श्लोक का वास्तविक अर्थ वो है या नहीं, तब हमें इनको मिलाना है, तब मतैक्यता पे आना है। मेरा तात्पर्य यह है, यह नहीं कि किसी एक को मानना है दूसरे को नहीं। मेरा तात्पर्य है कि हमें सभी ग्रंथों को मानना है, सभी सत्य हैं, सभी प्रमाणित हैं, लेकिन उनमें चेक करने की आवश्यकता यह है कि जो संस्कृत में लिखा हुआ है उसका वास्तविक अर्थ ही। हम सिर्फ हिंदी अर्थ को तो पढ़ रहे हैं क्योंकि हम हिंदी पढ़ रहे हैं आसानी से, संस्कृत पढ़नी हमने छोड़ दी है। हमें पढ़ करके उसके अर्थों को समझना है कि सारे शास्त्रों को मिलाना है, तब मतैक्यता पे हम आ पाएंगे। जी ठीक है, आदरणीय जोशी सर। यहाँ पर मैं बड़ा विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ। ये हमारे आदरणीय अवनीश जी जो कह रहे हैं कि ये हमें चेक करना है, अभी जो हमारी 4 घंटे की चर्चा 10 अगस्त को उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में हुई थी, वहाँ के जो वेद वेदांग संकाय के विभागाध्यक्ष डॉक्टर शैलेश तिवारी जी हैं, उन्हें सारी पाणिनि अष्टाध्यायी कंठस्थ है और भारतीय आदि भी उन्हें सब कंठस्थ हैं। अब उन्होंने जब इसका अर्थ किया कि द्वे न कर्तव्य, तो हम ये कैसे कह दें कि ये अर्थ गलत है? और हम अब उनके सामने तो नहीं कह सकते, हमें पाणिनि अष्टाध्यायी तो पूरी याद है नहीं। और बाकी अभी और भी आचार्य ऐसे हैं जिन्हें कि व्याकरण के सभी जो हमारे महान आचार्य हुए हैं उनके सब ग्रंथ कंठस्थ हैं, और वह कह रहे हैं तो फिर हमको मानना ही पड़ेगा। और फिर हमारे ज्योतिष के बीएचयू के जो विभागाध्यक्ष हैं इस समय, राम नारायण पांडे जी, रामचंद्र पांडे जी, उन्होंने भी इसका अर्थ यही किया है। और दूसरे अभी हमारे ही जो मूल पूर्वांचल के हैं, हमारी बिरादरी के, और भागीरथ जी आपकी बिरादरी के भी, क्योंकि जोशी थे, डॉक्टर केदारदत्त जोशी जी, डॉक्टर केदारदत्त जोशी जी थे, वो बहुत अभूतपूर्व विद्वान हुए हैं ज्योतिष के क्षेत्र में, उन्होंने भी इसका अर्थ किया है। तो हमें ये, और दूसरी भी बात यह है, आश्चर्य की बात यह है कि जिन्होंने इस निर्णय सिंधु का सबसे पहले हिंदी अनुवाद किया है, उनका नाम है ज्वाला प्रसाद मिश्र, जो लक्ष्मी वेंकटेश्वर प्रेस से छपा हुआ है। और ये संस्कृत के इतने उद्भट विद्वान थे, जब गीता प्रेस वाले महाभारत का अर्थ करने लगे तो कई श्लोकों का अर्थ गीता प्रेस के बड़े बड़े विद्वानों ने नहीं कर पाए,
तो ज्वाला प्रसाद मिश्र जी को बुलाया गया, तो उन्होंने जब इसका अर्थ दो का अर्थ द्वे का अर्थ दो ही किया, द्वेन का अर्थ दो ही नहीं किया, द्वे का अर्थ द्वे ही किया, द्वे और नौ अलग करके ही उन्होंने पढ़ा, इसमें समास नहीं किया बल्कि इसको अलग अलग ही शब्द उन्होंने माना। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये नहीं है, लेकिन आपकी बात भी बहुत विचारणीय है जो आपने कहा, तो इस पर विचार किया जा सकता है। लेकिन अगर अभी हम निर्णय कर दें कि ये भद्रा में हमें कर लेना चाहिए, तो ये हमारी शास्त्रों से विमुखता दिखाई देगी। हम वैसे मैंने जो बात आप कह रहे हैं, मैंने खुद अपने पंचांग में इस बात को लिखा है कि ये किया जा सकता है, मुख मात्र को छोड़ करके ये कार्य किया जा सकता है। मेरा पंचांग आदरणीय भागीरथ जी जोशी जी के पास है, पर मैंने उसको अपनी गलती स्वीकार करके उसका खंडन कर दिया, क्योंकि हमसे जितने भी BHU वालों से हमारी बात हुई, संपूर्णानंद वालों से हमारी बात हुई, डॉक्टर शैलेश तिवारी जी और जो हमारे प्रोफेसर दिनेश चंद्र शास्त्री जी जो कुलपति जी हैं, बहुत उद्भट विद्वान हैं संस्कृत के, जिनको सारा शुक्ल यजुर्वेद कंठस्थ याद है, बिल्कुल शुक्ल यजुर्वेद कंठस्थ। तो ऐसे विद्वानों ने जब हमारा मार्गदर्शन किया कि आपने गलत लिखा है, तो हमने उसको गलत मान लिया, क्योंकि जिन लोगों को सारा वेद कंठस्थ है, और ये जो आप कह रहे हैं कि इन्होंने वो कर दिया, इसमें हमारे शास्त्रों में कुछ में किया होगा, मैं ये मान लेता हूँ। लेकिन आज भी हमारे ऐसे विद्वान हैं और हमारी श्रुति परंपरा रही है, जबकि सारे ग्रंथों को हमारे विद्वानों ने कंठस्थ ही किया है। और आज भी ऐसे विद्वान यहाँ हैं, इस समय हैं, जिनको कि लगभग सभी ग्रंथ 1500 पृष्ठ तक के ग्रंथ और 1500 पृष्ठ कंठस्थ हैं। तो जब हमें कंठस्थ हैं, तो जो विधर्मी हैं वह इसमें परिवर्तन भी कर दें तो हम आगे उसमें सुधार कर सकते हैं। तो कोई अगर इसमें किसी ने परिवर्तन किया होता तो आगे के विद्वान इसमें सुधार अवश्य करते। तो इस समय तो हम ये निर्णय नहीं कर पाएंगे कि हमें भद्रा में कर लेना चाहिए, क्योंकि ये फिर शास्त्र का अतिक्रमण और जो बदतो व्याघात दोष है, इसमें ये बदतो व्याघात दोष आ जाएगा, जिसको हमने पंचांगों में लिया है। तो इसके लिए तो हमें एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो आप बात कह रहे हैं ये विचारणीय अवश्य है, और इसमें हमें प्रयास करना पड़ेगा। कम से कम अपने चारों शंकराचार्यों के माध्यम से इस बात पर विचार हो, और अगर वह निर्णय दे देते हैं हमारे शंकराचार्य की इसको भद्रा में आपको कर लेना चाहिए, तो हम कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं कि हमने या भागीरथ जी जोशी जी ने या किसी ने कोई बात कह दी या आपने कोई बात कह दी तो हम कोई ऐसे नहीं है कि उस पर अड़े रहें, पर हमें अपने बड़ों का मार्गदर्शन इसमें मिलता रहना चाहिए। अगर आप हम निर्णय कर दें आज की तारीख में कि भद्रा में हमें कर लेना चाहिए, तो जो हमारे शंकराचार्य जी अभी जोशी मठ के हैं, हमारे उत्तराखंड के शंकराचार्य वही हैं बद्रीनाथ के, ये अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, उनका जो दिया हुआ निर्णय है उस पर भी हमारा जो है उसके भी उलट हमारा निर्णय जाएगा। तो हम ऐसा निर्णय अभी इस सभा में न करें तो अच्छा है। लेकिन आपकी बात विचारणी अवश्य है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और भागीरथ जी जोशी जी से मैं निवेदन करता हूं, या अन्य कोई भी वक्ता इसमें कुछ कहना चाहें तो मैं निवेदन करूंगा कि भागीरथ जोशी जी उनको भी अवसर दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आदरणीय राजीव रंजन जी पटना से बोलना चाह रहे हैं जी, आप बोलिए जी। अगर तिथि और नक्षत्र को जोड़ करके देखा जाए उसकी अवस्था के अनुसार तो कुछ निर्णय आ सकता है। जैसे कि पूर्णिमा जो है मृतावस्था की होती है, नक्षत्र भी अगर मृतावस्था आ जाता है या डिफरेंट हो जाता है तो उससे कोई निर्णय लिया जा सकता है। तिथि का स्वर पूर्णिमा होता है मृतावस्था का। नक्षत्र इस बार पड़ रहा है धनिष्ठा जो कि मृतावस्था का है। चरण है जो युवावस्था का आ रहा है। इससे कोई निर्णय लिया जाता है कि नहीं? आप लोग तो ज्यादा विद्वान हैं, आप बताएं। प्रश्न एक मेरा यही उठा। इसका यहाँ पर कोई विधान निर्णय सिंधु धर्म सिंधु में नहीं बताया गया है सर। यानी कि स्वर को कहीं नहीं जोड़ा गया है? जी, इसको कहीं नहीं जोड़ा गया है। अच्छा। हाँ जी, आदरणीय शर्मा साहब।
गुरुदेव, मेरा भी उद्देश्य ऐसा नहीं है कि आज ही कोई निर्णय लिया जाए। मैंने तो अपने अध्ययन, मैंने शुरू में ही आपसे कहा था, मैं तो अभी मात्र 3 वर्ष से ही अध्ययन में लगा हूँ। आपका आशीर्वाद है, कुछ बड़ों का आशीर्वाद है, कुछ अध्ययन सामग्री मुझे उपलब्ध हुई है। मैंने तो अध्ययन उपरांत कुछ बिंदु आपके समक्ष रखे। मैं ये नहीं कहता कि आज ही आप अपना निर्णय लें। बिंदु बिंदु कुछ रखे हैं कि इन पर आप विचार विमर्श करें, आगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करें, जो भी करें आपके सानिध्य में ही होगा। लेकिन मेरे लिए कोई दिशा निर्देश हो, कोई अध्ययन के लिए सामग्री आप मुझे उपलब्ध करा सकते हैं, मैं आपके सानिध्य में ही आगे इस चीज को बढ़ाएंगे। हमारा उद्देश्य मेन एक ही है कि एक राष्ट्र एक पंचांग, अलग अलग पंचांग ना हो, एक राष्ट्र एक पंचांग होना चाहिए। सारे व्रत पर्व त्योहार जो है एक ही तिथि में एक साथ मनाए जाने चाहिए। ये मत भिन्नता समाप्त हो जानी चाहिए। मेरा जितना सहयोग होगा मैं आपके लिए तैयार हूँ। जब जिस समय मुझे याद करेंगे मैं उपलब्ध हूँ। मैंने तो कुछ बिंदु मेरे समक्ष आए वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं, उदाहरण दिया है। जब जहां होगी कि आने वाले समय में आप इस पर चर्चा करें, तो इस समय जो आपका मत है, जो निर्णय है, स्वीकार्य है। आप आदेश करें। अब हमारा निर्णय क्या है, किस समय हमें क्या करना है, और सभा को फिर समापन की ओर ले जाते हैं। सर शर्मा सर से एक और क्वेश्चन है कि भद्रा की अलग अलग अवस्था बताए तो किस ग्रंथ में मिलेगा? भद्रा का मुख का विवरण अलग अलग करण में है, हाँ, तो अलग अलग ग्रंथ। किस बुक में वो मिलेगा डिटेल्स? ये आपके पास में मूर्ख चिंतामणि में है, जी, ज्योतिष सर्वसार में है। आवाज आवाज कम आ रही है आपकी। ज्योतिष सर्वसार में है, मुहूर्त चिंतामणि में है। मुहूर्त चिंतामणि में लिखा नहीं है कि नहीं, भद्रा का मुख अलग अलग तिथियों में अलग अलग समय पर होता है। पूर्णिमा के चतुर्थ पहर की प्रथम 5 घड़ी में भद्रा का मुख होता है। और जी मुख पहर की गणना करनी है कि तिथि जितने समय से जितने समय तक है, उस तिथि के पूरे मान को 8 जगह डिवाइड करके 8वां भाग एक पहर माना जाता है। 3 पहर बीतने के बाद चौथे पहर की प्रथम 5 घड़ी भद्रा का मुख पूर्णिमा में होता है। अलग अलग तिथियों की भद्रा का अलग अलग पहर में मुहूर्त होता है। यहाँ पूर्णिमा जो है 20 घंटे की दर्शाई गई है। पूर्णिमा 11 बजे आरंभ हो जाएगी। 7.5 घंटे के बाद 6:30 बजे भद्रा का मुख होगा। उससे पहले भद्रा के आरंभ में भद्रा का मुख नहीं है। जितने भी मुहूर्त ग्रंथ हैं उन सभी में भद्रा के मुंह पूंछ वगैरह की जानकारी दी गई है। मुहूर्त से संबंधित कर कोई दे भी बाकी लोग पुस्तक कृपया आप म्यूट कर मंगवा दीजिए। लीजिए, इन सब में मिल जाएगी। मुहूर्त चिंतामणि में भी है, मुहूर्त मार्तंड में है, मुहूर्त गणपति में है। तो अब आज की बैठक का समापन करने से पूर्व में 2 शब्द बोलना चाहता हूँ आपके आदेश से, कि ये जो है आदरणीय जोशी साहब ने जो बताया कि हमारे इन स्पीकर बंद कर देंगे। आपने बताया कि पाणिनि के जो विद्वान थे, उद्भट विद्वान, उनने जो अर्थ किया है वही अर्थ इस पुस्तक में लिखा है। तो हमें अब अलग अर्थ ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, परंतु यदि हमारे चारों पीठ के शंकराचार्य जी अगर आदेश करते हैं कि भद्रा में भी रक्षाबंधन किया जा सकता है, तो फिर हम उस पर विचार अवश्य कर सकते हैं। उसके लिए चारों हमारे गुरुदेव शंकराचार्य जी का आदेश लेना आवश्यक है। परंतु वहां तक आज की बैठक का सार ये निकला, और आपने भी ये माना कि वो हमने भी पंचांग में लिख दिया था, पर उसको बाद में वाराणसी के विद्वानों से चर्चा के बाद हमने रक्षाबंधन भद्रा के बाद स्वीकार किया है। तो आज की बैठक का सार ये है कि सम्मत 2080 शब्द 1945 द्वितीय श्रावण शुक्ल पक्ष चतुर्दशी बुधवार दिनांक 30 अगस्त 2023 को रात्रि में भद्रा के बाद, जब भी अपने पंचांग के अनुसार भद्रा समाप्त हो, मेरे पंचांग के अनुसार रात्रि में 9:02 पर भद्रा समाप्त होगी और निश्चित काल का प्रारंभ 11:30 बजे होगा। इसके बीच में रक्षाबंधन, रक्षा सूत्र का कार्य निर्बाध रूप से किया जा सकता है। इस प्रकार आज का प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। सभी को सादर प्रणाम करता हूं। सीताराम सीताराम। लाला, ए लाला, लाला, आई जा स्टॉप।
बंद करो, 1.5 घंटे हो जाए।